उसको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हिंदुइज्म में टीका लगाना का क्या साइंटिफिक रीजन है? अगर आप अपनी ये फोरहेड पे लगाओगे, आपके जो भी नर्व्स है ना, ब्रेन्स के नर्व्स, तो एग्रेशन, कोई भी प्रकार का इमोशन कंट्रोल हो सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ तो फोकस करोगे। तो चंदन का फंक्शन क्या है, वो ठंडा रहता है, शीतल ठीक होता है। शीतल होता है वो। तो अगर आप चंदन लगाओगे तो दो चीजें होती है चंदन में, जो साइंटिफिकली वो ठंडा है, दूसरा वो स्मेल अच्छा करता है। और वो अगर आप इधर लगा रहे हो तो आपके फेस पे यहाँ पे आपको एक वो स्मेल है ना, जब तक वो चंदन है तब तक वो स्मेल थोड़ा थोड़ा आता रहेगा बीच बीच में। वेट लॉस या फैट लॉस, दोनों में से क्या करना चाहिए? कुछ भी खाओ पर वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आप वड़ा पाव खाओगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो कंप्लेंट्स लेडीज लोगों का रहता है कि डाइट के साथ में एक्सरसाइज कितनी ज्यादा जरूरी होती है एक फैट लॉस रिजीम को कंटिन्यू करने के लिए? सिर्फ वर्कआउट करके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपका नींद नहीं हो रहा है कुछ नहीं होगा आपका। लेग्स के वर्कआउट से सब लोग भागते हैं। एक्चुअली एक दिन करने के बाद में दूसरे दिन चला ही नहीं जाता है, इतना पेन होता है। बच्चों के शोल्डर्स ड्रॉप डाउन रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन है। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए त्राटका ट्राई करो, त्राटका आई लेवल पे एक दिया रखो और उसके फ्लेम के टिप को उसको देखने को बोलो सिर्फ। आग द फायर शो के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। विराज हजारे जी आज हमारे साथ में है और वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, पर्सनल ट्रेनर है, फिटनेस कोच है। सब मैं ही बोलूँगा, ये वेट कर रही है कि मुझे भी कब बोलने का मौका मिले, तो तू भी बोल ले। उन्होंने आज हमसे बहुत सारे इंसाइट शेयर किए हैं। आज के एपिसोड से ना आपको सिर्फ फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में ही नहीं पता चलने वाला है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको पता चलने वाला है। बच्चों के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है कि आपके बच्चों की ब्रेन पावर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी फिटनेस लेवल को कैसे हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। देखो मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। सारा का सारा पूरा टॉपिक इसने कवर कर लिया। अब आपको भी डीप डाइव लेना है आज के एपिसोड में, और आज वेलकम करते हैं विराज हजारे सर को, एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए शो की करते हैं शुरुआत। वेलकम टू द शो सर। यस यस, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। विराज जी आज आप हमारे साथ में है। आज का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज आज हम आपसे बहुत सारे इंसाइट्स लेने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपको होने वाला है, वेट लॉस या फैट लॉस, दोनों में से क्या करना चाहिए? पहले वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है ये समझेंगे। हाँ। ठीक है। वेट लॉस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, आपका लीन बॉडी मास और आपका बॉडी फैट। तो अगर आप वेट लॉस के लिए जाओगे तो दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। अभी लीन बॉडी मास मतलब क्या, आपका मसल्स का वेट, आपके बोन्स का वेट, आपके ऑर्गन्स का वेट। ओके। और फैट, तो फैट हो गया सबक्यूटेनियस, जो आपको दिखता है विजुअली, जो आपको दिखता है वो फैट। हाँ। तो अगर वेट लॉस के लिए जाओगे तो ये सभी चीज़ें धीरे 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 कम हो सकता है आपके बॉडी में से। ओके। फैट लॉस में क्या होता है कि आपको लीन बॉडी मास को मेंटेन रखना है और फैट को घटाना है। तो मेरे हिसाब से आपको फैट लॉस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत से लोग वेट लॉस के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब उनका टारगेट रहता है 3 मंथ्स के अंदर या फिर 6 मंथ्स के अंदर, तो वो लोग वैसा डाइट फॉलो करते हैं जिसके अंदर उनका वेट लॉस होता है, पर उस वेट लॉस के अंदर उनका मसल मास भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है। हाँ। तो वेट लॉस के ऊपर फोकस मत करो, फैट लॉस के ऊपर करो। अगर आपका कुछ गोल रहेगा, आपको मॉडलिंग के लिए जाना है या फिर मैं 1 महीने के अंदर इतना इतना वेट लूज़ करना ही है, तो आप कर रहे हो तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस इज़ नॉट गुड। फैट लॉस के ऊपर फोकस करो, वेट लॉस के ऊपर मत करो। अच्छा, फैट लॉस के लिए नेचुरल तरीका कौन सा है जिससे फैट लॉस एकदम नेचुरली हो सके? कंसिस्टेंसी रखो डाइट पे थोड़ा सा, क्योंकि कैसा है, फैट लॉस और वेट लॉस ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है फिटनेस का। ये ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का प्लान है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है। तो वेट लॉस या फिर फैट लॉस अगर आपको करना है तो लॉन्ग टर्म कुछ तो देखो जिससे आप मेंटेन रख सकते हो। लाइक डाइट भी ऐसा करो जिससे आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कीटो कर लिया 1-2 महीना फिर छोड़ दिया, फिर वो वेट बाउंस बैक हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि आप कैलोरी पे फोकस कर रहे हो 2-3 महीने के लिए, आपका जो भी गोल था आप अचीव कर लिया, उसके बाद आपने पूरा छोड़ दिया, फिर कार्ब लोडिंग स्टार्ट कर दिया, तो कार्ब लोडिंग की वजह से कैलोरी ज़्यादा हो गया, अगेन वेट गेन हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको फास्ट कुछ करना है फिटनेस में तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपके बॉडी के लिए। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस ही ऑल टाइम बेनिफिशियल रहेगा, अगर आप वैसे करोगे तो वो डायरेक्शन में जाओगे। और डाइट के साथ में एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक फैट लॉस रिजीम को कंटिन्यू करने के लिए? दोनों हैंड इन हैंड है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो मतलब आप आपके बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं वो डिप्लीट कर रहे हो,
आपके बॉडी के अंदर मसल मास रहता है, उसके अंदर ग्लाइकोजन रहता है, वो भी डिप्लीट हो जाता है। बोन्स के अंदर कैल्शियम रहता है, वो भी थोड़ा थोड़ा डिप्लीट हो जाता है। तो अगर ये वर्कआउट आप कर रहे हो तो उसके अंदर डाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि रिप्लेनिश नहीं होगा अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो। ये सब चीज़ें रिप्लेनिश होनी चाहिए बराबर। अगर आप वर्कआउट करते रहे, मसल ब्रेक हो रहा है, आपका मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, वजन मार रहे हो, रेपिटेशंस मार रहे हो, हेवी मार रहे हो, मसल ब्रेकडाउन हो भी गया, अब घर पे जाके उस मसल को फीड नहीं करोगे तो मसल रिपेयर नहीं होगा। अगर रिपेयर नहीं होगा तो ग्रो नहीं होगा, उसको टोनिंग नहीं दिखेगी आपको। तो ये हैंड इन हैंड ही है, मतलब सिर्फ वर्कआउट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप पतले होते जाओगे, मसल मास कम होते जाएगा। अगेन इधर साइकोलॉजी भी थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको। अगर आप सोचोगे आपका डाइट अच्छा नहीं है पर आप वर्कआउट तो कर रहे हो, तो ये नेगेटिव थॉट हो गया। एक नेगेटिव थॉट हो गया कि डाइट नहीं जा रहा है पर वर्कआउट तो हो रहा है, डाइट नहीं जा रहा है, मसल मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन नहीं जा रहा है, कार्ब्स नहीं जा रहा है, फैट्स नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है बार बार जो चालू है ना, वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। और ये होता है। तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? सोचो ही मत, वर्कआउट करो, आपकी प्लेट में जो भी खाना है ट्राई करो हेल्दी हो। ऐसे नहीं कि आपको बॉइल्ड ही खाना है, फिर पर्टिकुलर फूड आइटम्स ही खाना है, कुछ भी खाओ बट वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी अभी मेरा प्लेट रहेगा खाने का, तो उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा गुड कार्ब्स, जैसे कि भाकरी खा लूँगा, ज्वारी, नाचनी या फिर मिक्स करके, तो हो गया कार्ब्स। उसके अंदर मिलेट्स रहता है, मिलेट्स के अंदर फाइबर रहेगा, वाइटामिन रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, तो ये आ गया उधर से। प्रोटीन के लिए अभी मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ट्राई करूँगा मूंग, फिर कोई भी दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सब। उसके अंदर कार्ब्स भी मिलेगा, गुड कार्ब्स, फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। तो उधर से प्रोटीन भी आ गया, सैलड रहेगा। तो ये एक पूरा प्लेट ऐसा बनना चाहिए, आपकी प्लेट वैसा ही दिखना चाहिए। अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर रहे हो या फिर ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हो तो अच्छा चीज़ भी बुरा हो सकता है आपके लिए। तो जो भी खा रहे हो 80% अच्छा रखो फूड आपका। अभी लाइफस्टाइल बिजी हो गया है तो 20% आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सुबह से घर लेके का हाँ, खाना खाने से ही हम फैट लॉस कर सकते हैं? बाहर का भी हो सकता है, अच्छा, बाहर का भी खा सकते हो आप, पर ट्राई करो कि बाहर भी आपके पास ऑप्शन है, एक वड़ा पाव है और एक चना है। हाँ, तो ऑप्शन आपके ऊपर है, आपको क्या चूज करना है। डेली अगर आप वड़ा पाव खाओगे तो प्रॉब्लम है, अगर डेली आप चना खाओगे तो कुछ इशू नहीं है, आपको बोन डेंसिटी भी बिल्डअप हो जाएगा, मसल मास भी मेंटेन रहेगा। पर वड़ा पाव खाओगे तो आपको सिर्फ कैलोरीज मिल रहा है, आपको एनर्जी मिलेगा, बट मसल्स को या फिर ऑर्गन्स को या फिर ब्रेन को फंक्शन करने के लिए इतना कुछ नहीं मिल रहा है। ओके। कैलोरीज बढ़ रहा है, आपको सिर्फ एनर्जी मिलेगा। क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, लाइक बेली फैट या फिर थाई फैट जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम इंस्टेंट? स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि ये तो कंप्लेंट्स लेडीज लोगों का रहता है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स मैरिज मतलब शादी है तो मुझे आर्म फैट कम करना है, ये ज़्यादा दिख रहा है, या फिर ये बेली फैट दिख रहा है, थाई फैट दिख रहा है, तो यही कम करना है, तो मैं स्क्वाट्स करूँ क्या, फिर मैं ट्विस्ट करूँ क्या, तो मतलब मेरा साइड बेली जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी वर्कआउट करो, आप अगर शोल्डर्स भी कर रहे हो ना, ओवरऑल बॉडी फैट ही जाएगा, क्योंकि कैलोरी बर्निंग ओवरऑल ही होता है। ओके। आपका मसल काम करेगा उधर का। अगर आप एब्स कर रहे हो, पेट कम करने के लिए एब्स कर, तो मसल्स काम कर रहे हैं आपके पेट के आके, जो भी मसल्स है वो काम करेंगे। बट फैट जो जाने वाला है ना, इन कैलोरीज जो लगेगा वो पूरा बॉडी से ही लगेगा। ओके। सो हम लोग जिम में लोगों को ये ज़्यादा बोलते हैं कि जिधर ज़्यादा मसल है उसको ज़्यादा ट्रेन करो। फॉर एग्जाम्पल 70% मसल मास नीचे है, ठीक है, थाइस पे 30% ऊपर है। तो जितना वर्कआउट आप लेग्स का करोगे उतना कैलोरी बर्निंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके। लेग्स के वर्कआउट से सब लोग भागते हैं, मैं भी खुद भागता हूँ। एक्चुअली एक दिन करने के बाद में दूसरे दिन चला ही नहीं जाता है, इतना पेन होता है। बहुत सारे मीम्स भी आए थे बीच में, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आए थे कि लेग्स मार के बाहर आया है, सामने वाला आता है पूछता है कि सर क्या आज क्या करके आए हो जिम में, तो बोलता है लेग्स मार के, और उसके हाथ से फोन उठा के भाग जाता है। तो लेग्स मारना बहुत डिफिकल्ट है। बट ये ऐसा नहीं है बोलने के बाद भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, बट वो है थोड़ा सा माइंड में कि नहीं मैं अभी थोड़ा सा लेग्स का वर्कआउट करूंगा तो लेग्स मुझे थोड़ा ऐसे उल्टा बढ़ता पहनना है, है, कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा वो मैं बोलता हूँ आपको। अगर आपको थाई फैट कम करना है और अगर लेग्स मार रहे हो तो मसल्स तो ट्रेन हो रहे हैं अंदर के, आप प्रोटीन भी खा रहे हो तो बढ़ेगा अंदर से मसल, फैट ऊपर है तो अंदर से अगर मसल बढ़ेगा तो ऊपर का फैट भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। इसलिए लोग एक बाउंसर टाइप लगते हैं, देखो आप देखोगे वो लोग जब भी जाते हैं वर्कआउट को
और ये माइंड से जाएंगे कि अगर मेरे को कुछ कम करना है तो वो ज़्यादा ट्रेन कर दे मसल्स, पर फैट पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना वो लोग। उनको लग रहा है कि वो फैट पे फोकस कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल मसल स्ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे, और मसल ग्रो होगा तो मसल ग्रो होने के साथ साथ आपका फैट भी थोड़ा सा ऊपर पुश होगा, तो हेल्थ ज़्यादा बल्कि लगेंगे। लीन इन अ टाइम बेटर है, बल्कि लगना अगर आपको पसंद है तो आप करो, अगर नहीं पसंद है तो इन अ टाइम लीन इज ऑलवेज गुड। लीन इज ऑलवेज गुड ना। हाँ, मुझे भी लीन बनना है, टारगेट लिया हुआ है मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स का, कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ा एटलीस्ट लीन बॉडी बना, ये थोड़ा सा जो फैट है वो मेरा जाए। थोड़ा फैट है क्योंकि आप वो मेंटेन कर सकते हो, इसके ऊपर आप कुछ खा भी सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ कैलोरी मेंटेन रखना है, आप बाहर का भी खा सकते हो ये फैट लेके, आप हेल्दी भी फील कर सकते हो ये फैट। हाँ, अगर आप एब्स के ऊपर फोकस करोगे, एब्स आ भी गए आपको, तो वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, नहीं वो तो मेंटेन होते ही नहीं ना। मैंने एक ऋतिक रोशन का एग्जांपल आया था, और ऋतिक रोशन ने खुद ने कहा था कि साल में, पूरे ईयर में एक ही ऐसा वीक होगा जहाँ पे आपको मेरे पूरे के पूरे एब्स दिखेंगे, अदरवाइज आप और मैं, हम सब लोग नेचुरल है। और आपको अगर एनी टाइम वो 7 डेज के अलावा आप अगर मुझे देखते हो तो आपको मैं नॉर्मल ही दिखूंगा। तो मैं ऐसा एकदम सुपर ह्यूमन नहीं हूँ कि पूरे के पूरे 8 पैक्स लेके पूरे साल भर तक चलता हूँ। अभी सबसे हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। यस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फैट लॉस करने के लिए एक्सट्रीम कैलोरी ब्रेकअप में जाना चाहिए, डेफिसिट में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक्सट्रीम आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, अगर आप एथलीट हो, आपको अगर शो करना है स्टेज पे 2-3 महीने के बाद, तो एक्सट्रीम करना पड़ता है। अगर आप एथलीट नहीं, आपको फिट रहना है और आपको जल्दी से जल्दी अच्छा दिखना है, तो एक नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी बर्न कर रही है दिन के 2000 कैलोरीज, ठीक है, तो आपको 1500 कैलोरीज खाना पड़ेगा, 500 कम या फिर 1700, 300 कम। तो अगर आप ये लेके चलोगे फॉर 2-3 मंथ्स, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फैट श्रेड कर देगी और मसल मास दिखने लग जाएगा। इस सेगमेंट के ऊपर है ना हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज कैलोरी की जो अंडरस्टैंडिंग है ना आम लोगों में बहुत ही डिफरेंट है। तो हम इस सेगमेंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में और एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर रहे थे। फैट लॉस करने के लिए क्या बेस्ट है, कार्डियो बेस्ट है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है? दोनों, क्योंकि कार्डियो आपके हार्ट के लिए, हार्ट का मसल कार्डियो, नाम में ही है कार्डियो। तो अगर आप वो ट्रेन करोगे तो आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। एंड्योरेंस, एक चीज़ करने की क्षमता, बार बार ट्रेडमिल पे भागना सिर्फ वो ही नहीं रहता है, आप घर पे भी काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, अगर आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, वो ब्लड पंप नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं देगा आपको ब्लड को, तो ठीक से बॉडी काम नहीं करेगा। बेसिकली आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, आप लेथार्जिक फील करोगे, आपको नींद आएगा, आपको पुश करना पड़ेगा हर एक चीज़ में, हार्ट में रहे। और जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, मसल मास बिल्डअप करना, वो 24 आवर एक्टिव टिश्यू है, अगर वो रहेगा बॉडी के अंदर तो आप एक्टिव भी फील कर पाओगे, दिखोगे भी अच्छा, अट्रैक्टिव लगोगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मसल मास भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ बोन डेंसिटी भी बढ़ेगा। बोन डेंसिटी बढ़ेगा तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रह सकते हो। अगर आप गिर भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसल्स को सूजन आएगी, बोन नहीं टूटेगा, क्योंकि मसल्स है आपके बॉडी के अंदर। अगर सिर्फ कार्डियो करोगे तो आपके मसल स्ट्रेन नहीं हो रहे, आपके बोन्स को वो डेंसिटी बढ़ने के लिए कुछ वेट्स नहीं मिल रहा है। अगर पुश करो, बोन्स का आपको मालूम रहेगा ना कैसे रहता है, स्पंज की तरह रहता है। ऊपर से अगर मैं प्रेस करूंगा तो वो नीचे कड़क हो जाएगा। सेम, अगर आप डेली उसको वजन डाल रहे हो तो उसका डेंसिटी बढ़ रहा है, बोन्स का डेंसिटी बढ़ रहा है। तो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कार्डियो करोगे और अगर आप गिर भी गए, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है, आपकी बोन डेंसिटी वीक है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। वेट ट्रेनिंग भी करो, कार्डियो भी करो, दोनों एक साथ करो, दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे। यस। क्या 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से फैट लॉस होता है? हो सकता है, कैसे होता है? उसके साथ साथ डाइट रहेगा तो क्योंकि ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है और अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा भी चलो, पर अगर खा रहे हो आप हाई कैलोरी, तो कैलोरी ज़्यादा जा रहा है पेट में, और 1 घंटा वॉक कर रहे हो तो हार्डली 200 कैलोरीज बनोगे। खा रहे हो आप 1000 कैलोरीज, 200 और 1000, 800 किधर गया, तो वो स्टोर हो जाएगा, फैट में स्टोर हो जाएगा। हार्ट हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी की सिचुएशन में ना इंडिया में हार्ट पेशेंट्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइजेस कुछ करनी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वाला सिचुएशन है, पोस्ट कोरोना भी इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है। तो कौन सी ऐसी कार्डियो एक्सरसाइजेस हम रेकमेंड कर सकते हैं या आप रेकमेंड कर सकते हो जिससे हार्ट ज़्यादा पंप अप हो, एंड्योरेंस आए, और एक 6 मंथ्स में उनको अपने आप से फील आए कि यार ये मैंने 6 महीना कंटिन्यूसली किया, अब मुझे बेनिफिट आ रहा है?
डेली 15 to 20 मिनट्स बॉडी को मूव करो, दम लगना चाहिए आपको, हाफ नहीं चाहिए आप, मतलब पसीना बाहर निकलना चाहिए। ये दो चीज़ें, आपके हार्ट को डेली 15 to 20 मिनट्स ट्रेन करो, बर्पीज करो, घर पे आप स्टेप रनिंग कर सकते हो, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, आप स्किपिंग्स कर सकते हो, कुछ तो ऐसा चीज़ जिससे आपके हार्ट को स्ट्रेस फील हो। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब ज़्यादा भी नहीं, बट आप बेयर कर सकते हो। आप आपके VO2 मैक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो उसको कितना खींच सकते हो। अभी मैं 250 तक खींच सकता हूँ, मतलब 1 मिनट के अंदर 250 बार मैं सांस अप नीचे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। वो होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर। अभी आप अगर एक नॉर्मल एवरेज पर्सन को उठा के बोल दोगे कि भाग ट्रेडमिल पे 220 के स्पीड पे, तो उसको नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। आदत नहीं है। वो एक ही रिदम में हार्ट को ऊपर नीचे करने की आदत नहीं है, तो आदत लगनी चाहिए। 15-20 मिनट्स डेली कोई तो एक मूवमेंट जिससे आपके हार्ट को थोड़ा प्रेशर फील हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और ये तो मैं नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। और बॉडी मूव, और कॉर्टिसोल निकलेगा, आप जितना पसीना निकलेगा उतना कॉर्टिसोल निकलेगा। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है, हाँ। सो बॉडी फास्ट मूवमेंट कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ब्लड फ्लो फास्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो फास्ट, बॉडी गर्म होगा, स्वेट बाहर निकलेगा तो कॉर्टिसोल बाहर पड़ेगा। अगर कॉर्टिसोल बाहर नहीं पड़ेगा तो प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते जाएगा। क्योंकि अभी के लाइफस्टाइल में लोग 9 to 5 जॉब करेंगे, बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं है, पसीना वैसा निकल रहा है, बट सोच के निकलना चाहिए कि मैं फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। जैसे कि आप अगर खाना बना रहे हो आप, तो खाना बनाते समय अगर आपका ध्यान दूसरी जगह, तो खाना टेस्टी नहीं बनेगा। पर अगर आप मैं अच्छा बना रही हूँ, सामने वाले को मन अच्छा लगना हो तो चाहिए, खाना भी अच्छा बन जाता है। हाँ, तो आपका माइंड होना चाहिए वो चीज़ पे। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप जॉब जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, मेरा तो पूरा बॉडी मूव हो रहा है, तो आपका ध्यान नहीं है एक्चुअली उसके ऊपर। आपका ध्यान तभी होगा जब आप 30 मिनट्स खुद को दोगे, तो 30 मिनट्स निकालो, क्योंकि बाद में तो आप वैसे भी निकालने वाले हो ना। अगर आपको डॉक्टर बोला कि यू हैव टू डू दिस, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप निकालने ही वाले हो। कुछ भी करो तो पहले ही क्यों नहीं वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, बेटर रहेगा। हार्ट पंप अप के बारे में डिस्कशन करना था। एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज अगर रिजीम मुझे पकड़नी है, देखिए अभी जैसे हम 4-5 एक्सरसाइजेस की अभी बात की, कोई एक इंडिविजुअल जिसको स्टार्ट करना है ना, वो 4-5 एक साथ स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट पंप अप करना है, थोड़ा एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्किपिंग ये एक्सरसाइज कैसी है और उसको कैसे वो डे 1 से लेके डे 7 तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? फर्स्ट आप स्टार्ट करो वॉकिंग पे ऑन योर टोज। हाँ, अगर आपको नहीं जम रहा है स्किपिंग्स, सबको नहीं जमता है स्किपिंग्स, तो टोज पे स्टार्ट करो, क्योंकि काफ जो है ना, काफ मसल, दिस इज आवर सेकंड हार्ट, राइट। हाँ, क्योंकि ये जो अगर पंप करोगे तो ये पंप करते करते आपके हार्ट की तरफ ब्लड फटाफट पंप करेगा, ये भी पंप करेगा, ये भी पंप करेगा। तो अगर जो एजेड लोग रहते हैं उनको जमता नहीं है स्किपिंग्स, उनको जमता नहीं है वॉकिंग, तो उनको सिंपल सी एक्सरसाइज, अगर आप वॉल को पकड़ के खड़े रहो, सिर्फ काफ रेस करो, 50, 60, 100 रिपीटेशंस, 200 रिपीटेशंस डेली। स्टार्ट विद 50, तो मसल सोर हो जाएगा, वो करेंगे ही नहीं 3-4 दिन। ऐसे तो रेस करो, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन, ये करते रहो। हाँ, तो ये करते रहोगे तो वो पंप होगा। अगर मसल नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली मसल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो पंप होगा, हार्ट ट्रेन होगा, तो इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। तो वो चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आपका एज है, अगर आप भाग सकते हो तो भागो, चलो मत, क्योंकि अगर आपका बॉडी इंडिकेट कर रहा है आप भाग सकते हो, तो चल रहे क्यों? भागो, थोड़ा रुको, हार्ट को नॉर्मल होने दो, वापस भागो, रुको, ये कर सकते हो। या फिर स्किपिंग्स, अगेन पंप, काफ पंप, हार्ट पंप, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं 3-4 दिन कार्डियो नहीं करता हूँ या फिर स्किपिंग्स नहीं करता हूँ या फिर वॉक जॉग जो भी है वो नहीं करता हूँ, एक फील आ जाता है अंदर से, क्योंकि पसीना नहीं निकल रहा है, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन वाला फीलिंग आता है, घुस रहा नहीं है वो एंजाइटी पूरा अंदर, बट वो समझ आता है कि बॉडी कुछ तो मिस कर रहा है, हाँ, कुछ तो मिस कर रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है, कॉर्टिसोल नहीं निकल, आदत लग जाता है ना, डेली का आदत है वो पसीना निकालने का। तो अगर वो आदत रहेगा और आपका वो गैप गिर गया 4-5 डेज का, तो ऑटोमेटिकली बॉडी डाउन, थोड़ा सा ड्राउजीनेस वो फील होता है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ, हाँ, क्योंकि फिटनेस ये लॉन्ग टर्म है, ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैं फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स ये कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये 10-15-20 दिन का जो गैप रहता है वो कितना हार्मफुल हो सकता है मुझे पता है, पर लोगों ने उतना ट्राई नहीं किया, उनको मालूम ही नहीं है। वो लोग स्टार्ट करते हैं, गैप डाल देते 6 महीने का, हाँ,
हाँ यूजुअली 1 मंथ तक कर लिया और उसके बाद में गैप आ गया। यस 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 अगर हैबिट लगाना है किसी को जिम फिटनेस वर्कआउट का, तो मिनिमम कितने दिनों के लिए उनको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी? 15 to 21 डेज, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट 2 डेज तो मोटिवेशन रहता है, कोई तो बोला है कुछ तो घर से, या फिर डॉक्टर ने कहा हाँ है डॉक्टर जिम ने कहा जाना है, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि जा जिम, एब्स दिखना चाहिए, तो वो होता है मोटिवेशन। तो 1-2 दिन हम लोग सुन लेते हैं, कर लेते हैं, बट बाद में कुछ तो एक काम आ जाता है, अर्जेंट काम रहता है वो, फिर लोग जाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद ना ऑन ट्रैक आना मुश्किल हो जाता है, उठना ही नहीं, मतलब बॉडी सो रहे और जिम भी जाना है बट छोड़ना, बॉडी नहीं हो रहा है मेरे से। 2-3 दिन जाते हैं करते हैं, पर कोई जाते ही नहीं है जिम, वो ब्रेक पड़ जाता है। तो ऑन ट्रैक आने का ट्राई करो, मैं यही बोलता हूँ। इतना स्ट्रेस मत लो कि फिटनेस ज्वाइन किया अभी क्या करूँ, जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेने अपने को। अपने को वर्कआउट स्टार्ट करो, अगर कोई बोल रहा है कि 2-3 दिन बाहर जाना है जाओ, अगर आ रहे हो फटाफट ऑन ट्रैक आओ। वो ऑन ट्रैक आने का अवेयरनेस रहना इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस ही नहीं रहता है। नहीं, और रिसर्च ये कहता है ना कि 70% लोग 2 दिन की जिम के बाद में बिकॉज ऑफ सोरनेस, बॉडी पेन, उसकी वजह से जिम छोड़ देते हैं। हाँ वही होता है, वही होता है। जिम करना मतलब बॉडी को तोड़ना। हाँ सिंपल है, आप बॉडी को पेन दे रहे हो हाँ और उसको तोड़ रहे हो, और बॉडी अंदर से कह रही है 2 दिन के बाद में कि भाई बस कर, अब अपने से नहीं होगा। बट लेकिन आपको माइंड के साथ में चलना है और कंसिस्टेंसी रख के, नहीं आज मुझे जाना है तो जाना है। तो जिसने भी एक्चुअली वो सोरनेस वाला पार्ट है ना 2 दिन के बाद का, 15 डेज 15 to 20 डेज बस, अगर वो निकाल लिया ना आपने, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है वो आपका फिटनेस जर्नी। फिर आप रुकते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसा फील आता है, वो कैसा फील होता है, अट्रैक्टिव लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ अच्छा दिख रहा है, फेस फैट कम हो गया, जॉलेन आ गया। लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ना लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। मैं मेरा और इसका बिफोर एंड आफ्टर वाला सिचुएशन बताता हूँ। अगर यही आपने मेरे को लास्ट जून में देखा होता था तो मेरा वेट 98 kg था, मतलब ऐसा एकदम फूला हुआ, 4 माले चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर मैं जब फर्स्ट डे पे इलेप्टिकल गया था जिम में, मैंने आज तो मैं आधा घंटा करूँगा इलेप्टिकल, फर्स्ट डे मेरा मैं करके रहूँगा, लिटरली 3 मिनट में मुझे उतरना पड़ा, मैं हाफने लग गया, नहीं हो रहा था। वही कंसिस्टेंसी रखी है, आज 35, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर तक भी जा सकता हूँ इलेप्टिकल पे। ये 1 घंटे तक साइकिल करती है रोज 1 आवर तक। शी बर्न्स अप्रोक्सीमेटली 700 कैलोरीज, बट स्टार्ट हमने कैसे किया था 50 कैलोरीज से। ये एक रीजिम बनाया धीरे 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 करके, स्टोरी हमने फिर बढ़ाया। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा चेंज हमारे में आ गया है, लेकिन स्लोली स्टेडली डाउन द लाइन आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे हमको। अगर आज ये हमारा एपिसोड आप अभी देख रहे हो, हमने ये शूट किया है 31 मार्च 2025 को, और अगर ये कब आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल 15-20 तक आ जाएगा। बट लेकिन अगर 25 एंड में या 26 मिड में आप देखोगे तो सर ने जो हमें, विराज सर ने जो हमें टिप्स दिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद में बहुत सारे चेंजेस हम में आएंगे। तो आप ये विजिबल करोगे और कमेंट में भी हमको बताओगे। अच्छा विराज जी, मुझे बताइए, अगर कोई फैट लॉस कर रहा है तो उसके साथ में मसल लॉस भी ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? आपके डाइट के अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखो, हाँ। क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, मसल्स को प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो मसल्स को प्रोटीन मिल रहा है, फैट तो जा रहा है। और नींद, सबसे बड़ी चीज़ नींद है। ये डाइट वाइट तो हो गया, आप कर सकते हो, अगर आपका नींद नहीं हो रहा है तो आप प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, सप्लीमेंट लो, BCAAs लो, क्रिएटिन लो, ग्लूटामिन लो, कुछ भी लो, कुछ नहीं होगा आपको। सिर्फ मतलब जो बॉडी 1 महीने के अंदर होने वाला है ना, उसको 3 से 4 महीने जाएगा। नींद नहीं है प्रॉपर, क्योंकि नींद के अंदर ना जो आप वाइटामिन खा रहे हो, वाइटामिन का काम क्या है, प्रोटीन को लेके आपके रिक्वायर्ड जो मसल्स ब्रेकडाउन हुआ है या फिर जो भी अंदर हुआ है डैमेज, उसको हील करने का काम रात में ही होता है, नींद में। नींद नहीं हुआ, बेबी स्लीप नहीं मिल रही, अगर आपको बेबी स्लीप 8 घंटा सोने के अंदर भी अगर आप इधर उधर हो रहे हो, बेबी स्लीप आपको मालूम ही नहीं, आप कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो, डीप स्लीप, डीप स्लीप। ओके, वो बेबी स्लीप अगर 3 से 4 घंटा भी मिल गया आपको तो भी बहुत हो गया 8 घंटे के अंदर। तो वो मेन है, क्योंकि बहुत सारे ना एथलीट्स है या फिर आप एक्टर्स बोल सकते हो, एक्टर्स भी है जो उनका लाइफस्टाइल एकदम हेक्टिक है, मतलब सुबह से लेकर रात तक पूरा बिजी, तो भी वो लोग मसल मास मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे का बेबी स्लीप ले रहे, डीप स्लीप, क्योंकि उसके अंदर ही आपका बॉडी रिकवर होगा। आपकी बॉडी को वाइटामिन तभी मिलेगा, प्रोटीन तभी मिलेगा, मसल मास को फाइबर चाहिए बॉडी के अंदर, जो भी चाहिए तभी मिल रहा है। नींद में ही रिकवर होगा बॉडी आपका। दिन में चाहे कितना भी वर्कआउट करो, लेकिन रात को नींद अच्छी होनी चाहिए। आप उसका रिजल्ट भी देखोगे नेक्स्ट डे, वर्कआउट के समय आपको फील होगा कि हाँ इंटेंसिटी लग रहा है, पुश नहीं करना पड़ रहा, एनर्जी लग रहा है, एग्रेशन फील हो रहा है।
वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट डे अच्छा है तो सेकंड डे ही अच्छा होगा। सेकंड डे अगर आपका नींद नहीं हो रहा है, खाने पीने के ऊपर फोकस नहीं है, थर्ड डे अच्छा नहीं होगा। एग्जैक्टली होता है वो। इसी को ना आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे भी स्लीप डिप्रिवेशन का प्रॉब्लम था। स्लीप आती नहीं थी, आ रही है तो दूसरे दिन उठने के बाद में मैं ये कहा करता था मैं कल रात को सोया ही नहीं मेरी नींद ही नहीं, हर कोई ये कहता है। फिर उसके बाद में मैंने ये गैबिट की रिंग बाय की। ये गैबिट की स्मार्ट रिंग है। बेसिकली ये तुम्हें तुम्हारे पूरे होल डे और नाइट का पूरा जो आपने किया है वो बताती है। अब ये रिंग है ना, रात में सोते टाइम पे मुझे बता देती है कि भाई अभी मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो बताती है कि तुम 12:03 पे सोए, 12:10 पे तुमको डीप स्लीप मिली। ये 12:10 से लेके 12:55 तक तुमको डीप स्लीप थी। उसके बाद में आप REM स्लीप पे चले गए, तो 1 घंटे का आपका REM स्लीप था। उसके बाद में आप वापस 3 बजे उठे, यू आर अवेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे याद आता है हाँ मैं 3 बजे उठा था वॉशरूम के लिए। उसके बाद में वापस ये बताता है, तो डिटेल में ये रिंग बताती है कि मैंने 8 घंटे की स्लीप ली। वॉज दैट स्लीप गुड फॉर मी? तो वो परसेंटेज में सर्कल में बताता है कि इट वॉज गुड 80% के हिसाब से। फिर वो बताता है कि रेम स्लीप टोटल कितनी थी, डीप स्लीप टोटल कितनी थी, हाउ मच टाइम यू आर अवेक। और उसी के साथ में ये रिंग है ना, एकदम मैजिकल रिंग है, मुझे बहुत पसंद आई है ये। उसी के साथ में ना पूरे रात भर का आपको स्ट्रेस भी बताता है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या थे। तो मुझे बाद में पता चला कि रात में अगर मेरा हार्ट बीट अप गया है या मैं यहाँ से वहाँ पे टर्न करके कुछ माइंड में सोच रहा हूँ, मॉर्निंग में देखो तो इसमें पता चल जाता था रिंग के एप्लीकेशन में कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए। और ये रिंग बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आज के सिचुएशन में अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये मंथ का कमाता है ना तो ये रिंग अफोर्ड कर सकता है। मैंने ये कुछ रिंग ली थी, ऑफर में चल रही थी 13,500 रुपये की। मतलब ये रिंग का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। बिकॉज आप वॉच पहन के रात भर नहीं सो सकते हो, स्मार्ट वॉच पहन के। के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। तो ये आपने बाय करना चाहिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास में है नहीं, तो गैबिट की रिंग है, बाय करो उसको। फैट लॉस की बात कर रहे थे हम लोग, कितना फैट लॉस पर वीक करना चाहिए? पर वीक हाँ 1 kg इज गुड। हाँ उसके ऊपर हो रहा है 2-3 kg हो रहा है तो समझ जाओ मसल मास भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है। ओके। तो आप अगर वैसे फैट लॉस कर रहे हो, उसको GM डाइट भी बहुत लोग करते हैं। हाँ GM डाइट। GM डाइट कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आप अगर घर पे ही हो पूरा दिन, आपका एक्टिविटी नहीं है कुछ, तो 1 मील बस हो गया आपके लिए, या फिर 2 मील। बॉडी कैलोरी बर्न नहीं कर रहा है तो काय को कैलोरी डालने का होता, सिंपल लॉजिक। तो अगर आपको सिर्फ 1 वीक में अगर आप बॉडी 1-2 kg बर्न कर रहा है या फिर 2 kg फैट लूज कर रहा है, फिर जो भी वेट कम हो रहा है आपका 1 वीक के अंदर, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मास भी जा रहा है और फैट भी जा रहा है। तो सिर्फ फैट जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर 3 से 4 kg ओके। उसके अंदर 1 से 2 किलो वाटर वेट रहेगा, थोड़ा सा फैट रहेगा 1 किलो, और थोड़ा सा मास भी जाता है अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहेगा तो। असली बात जाएगा ना। आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि विराज मुझे 5 किलो 1 वीक में लूज करना है, आप क्या रेकमेंड करते हो फिर उनको? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हेल्दी वे नहीं है ना। अगर उनको कुछ हो गया, डार्क सर्कल्स भी आते हैं, अच्छा। अट्रैक्टिव नहीं लगता वो पर्सन। अगर आप उसको 1 वीक में 5 kg वो बोल रहा है कि मुझे करना है, कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो भी सकता है, बट उसके लिए वो अनहेल्दी है। आफ्टर दैट क्या उसके symptoms रिवर्स देखते हैं इफेक्ट है। उसमें? डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी फील नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, आपको कपड़े लूज होंगे, वेइंग स्केल के अंदर भी आपको वेट बराबर दिखेगा जो आपको चाहिए था। लेकिन बीमार दिखोगे हाँ, बीमार फील ही नहीं आएगा ना, तो क्यों करना है? तो मैं तो खुद सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपका कुछ गोल है, आपको कहीं पे जाना है, शूट के लिए आपको वैसा दिखना है, तो ठीक है, क्योंकि वो पर्पसफुल है। अगर ऐसे ही करना है आपको, किसी का सुन के, किसी का देख के, सभी लोग पतले हो रहे हैं, सबको ही फैट लूज करना है, वेट लूज करना है, तो वो अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है। सो कोई एक ऐसा आप एग्जांपल हमारे साथ में शेयर कर पाओगे व्यूअर्स के साथ में कि बिफोर एंड आफ्टर वाला आपके क्लाइंट का रियल टाइम एग्जांपल था, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपने उनको क्या क्या गाइड किया था? एक दोस्त है मेरा, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और उसका गिम्बल लेके घूमता है वो, मतलब उसका कैमरा के साथ भी काम है, तो हेवी है वो, हाँ। ठीक है। और उसका वजन था 130 kg, बाप रे। 126 कुछ तो था। तो पहले से पहचानता था मुझे, बट उसको बोलता भी था कि स्टार्ट कर, बट अगेन बोलने से कोई स्टार्ट नहीं करता है। अगर कुछ फील हो रहा है, बॉडी के अंदर पेन फील हो रहा है, फिर Health डॉक्टर्स के ने ऊपर स्टार्ट कुछ किया आ गया कि ओबीस हो गया, अभी स्टार्ट कर दे। और उसको फील हुआ कि कैमरा लेके घूमना भी है, आगे भी करना है, घर पे भी मॉम डैड है तो उनको भी संभालना है, तो ये सब चीज़ें उसके माइंड में आ गई, और उसने सोचा कि अभी थोड़ा चेंज कर रहे थे खुद को। तो उसको मैंने पहले ही बोल दिया कि डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्कआउट तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग ओलंपिक लेवल्स के भी करते हैं,
हम लोग भी वही वर्कआउट कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो लोग कंसिस्टेंसी है उनके पास, अपने पास उतना कंसिस्टेंसी नहीं है। तो डाइट पे अगर तू थोड़ा फोकस करेगा तो ऑटोमेटिकली विद इन 6 months 15 kg धीरे 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 हो जाएगा तेरा। हाँ तो उसको 1.5 से 2 साल लगा, अभी ही इज अराउंड 90 90 पर वो हेल्दी वे में हो गया ना, 1.5 साल लग गया, हाँ, it 1.5 takes 2 time. साल। हाँ तो 1.5 2 साल में अगर वो 15 से 20 kg कम कर रहा है और वो भी फोकस, उसको एनर्जी भी फील हो रहा है, उसको स्ट्रेंथ भी फील हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, लोग उससे आके बात करने स्टार्ट हो गए, मतलब हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ उसका खुद का बात करने का तरीका चेंज हो गया लोगों से, कॉन्फिडेंस आ जाता है Confidence weight build up loss हो के गया। बाद में। पर 1.5 से 2 साल लग गए उसको। प्रॉपर डाइट फॉलो किया, अच्छा वर्कआउट फॉलो किया। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पहले 1-2 महीना उसको हुआ, क्योंकि इतना वेट है तो ऑब्वियसली नी जॉइंट पे थोड़ा सा फील होता है, हिप जॉइंट पे फील होता ही है, प्रेशर आ जाता है क्योंकि आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो आप कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हो तो बोन्स पे प्रेशर आना ही है। बट उधर क्विट नहीं करना है, आपको स्किलफुल खेलना है। हाँ फिर आपको मोबिलिटीज के ऊपर फोकस करना है। अगर पेन हो रहा है तो मोबिलिटी स्टार्ट कर दो रबर बैंड्स पे, तो वो पेन अवॉइड हो जाएगा, आपका वर्कआउट कंटिन्यू रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक अगर हो गया, उसका होता था वो कभी शूट के लिए गया 1 महीने के लिए बाहर, तो क्या करे, तो उधर वर्कआउट नहीं कर सकते, डाइट के ऊपर भी फोकस नहीं। उसको बोल दिया कि जो भी प्लेट में आएगा ना, देख कि प्लेन रहे तेरे लिए, क्योंकि तेरा गोल है, तुझे वो करना है और तू कर रहा है इतना फोकस्ड, तो तू फोकस करना ही पड़ेगा डाइट के ऊपर। अगर तूने छोड़ दिया 1 महीने के लिए पूरा का पूरा, तो वापस ऑन ट्रैक आना मुश्किल हो जाएगा। इट विल टेक 2-3 महीना वापस ऑन ट्रैक आने के लिए, उसके लिए। तो वो जब जाता था शूट्स के लिए तो मुझे फ़ोटोज़ भेजता था डेली, ब्रेकफास्ट का, लंच का, जो भी वो खाता था, जो भी, कि अरे ये नहीं है, तूने जो बोला था वो है नहीं अवेलेबल, तो क्या करूँ। तो मैं पूछता था कि सब्स्टिट्यूट क्या है उसका। अगर तू घर पे राइस पोटेटोज खाता था तो इधर क्या सब्स्टिट्यूट है, तो क्या कर सकता है, इडली है क्या, तो इडली खा। फाइबर। हाँ, तो उसके साथ साथ दूसरा भी चीज़ रहे, पूरी भी है ना, तो पूरी अवॉइड कर, इडली का। ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, अगर आप शादी में भी जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो कहीं पे, आपको ऑप्शंस रहते ही है। आपने क्या लेना है वो आपने चूज करना है। चूज आपके ऊपर है, आप कितना डेडिकेटेडली फिटनेस फॉलो कर रहे हो, खुद के हेल्थ के ऊपर कितना फोकस कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर है। होता है, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए बस। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, 126 kg से 90 kg तक आ गए। उसका फोटो भी है मेरे पास। अगर उसके पिक्चर्स मिल पाएंगे ना, और उनसे परमिशन ले लीजिएगा आप, अगर हम ये इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे उन पिक्चर्स को, तो मजा आएगा देखने के ये तो लिए। बहुत है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 300 से 400 लोगों को ट्रेन किया है अब तक हाँ, ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन तो मेरे बहुत सारे थे पहले, अभी मैं करता नहीं ऑफलाइन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी ऑनलाइन ही मिल रहा टाइम। हाँ, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वाले तो बहुत सारे हैं। हाँ। मेरा खुद का भाई भी है, Okay. मेरी मासी भी है जिसको पैरालाइज्ड हुई थी वो हाँ। पहले, तो उसको चलने भी नहीं हो रहा था पहले, चलने मतलब खड़ा भी नहीं हो सकती थी, धीरे 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 करके उसको भी 2 से 3 साल गया। ओके। फिटनेस है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जल्दी से क्योर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको माइंड से क्योर। ब्रेन सेट करना पड़ता है, उसके बाद बॉडी के ऊपर फोकस करवाना पड़ता है। तो आपने ये फिटनेस की जो जर्नी थी आपकी, हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? 28 28। आपने ये फिटनेस की जर्नी स्पेसिफिकली कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कब स्टार्ट की थी? 2018-19 प्री कोरोना, हाँ। वहाँ से आपने ट्रेन करने के लिए स्टार्ट किया। Yes. और सोशल मीडिया पे आप अभी कब से हो? सोशल मीडिया पे 2015 से ही हूँ, फिटनेस का तब से ही चालू था, बट धीरे 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 अभी अराउंड 2022 उसके बाद ही, कोरोना के बाद ही स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा बूम हो गया, मतलब इंस्टाग्राम पे ये सब। विराज की वीडियोस में बहुत सारे देखता हूँ, और मुझे विराज के ना वीडियोस में जो रेसिपीज बताता है मॉम के साथ में, वो रेसिपीज बहुत सुपर होती है। हम उन रेसिपीज को एंड में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ना पूरी आपकी जर्नी हमें और हमारे व्यूअर्स को बताओ कि कैसी आपकी जर्नी रही है आज तक की, फिटनेस, कोचिंग, और आप पर्सनली क्या करते हो? एक्चुअली क्या था, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। सबसे पहले तो मेरे डैड नेशनल प्लेयर थे कबड्डी के। हाँ, और मैं भी फ्रॉम 1st to 12th एक माउली मॉडल करके एक क्लब है थाने में, श्री माउली मॉडल, अभी उसको 100 years होंगे ये साल। तो मैं भी ग्राउंड गेम्स पहले खेलता था, ओके। बहुत सारे ग्राउंड गेम्स खेले, कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, डॉज बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब खेलता था। एथलीट भी मैं, नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग भी खेला हूँ, मैं नेशनल लेवल शॉर्टपुट भी खेला हूँ, वो सब तब खेलता था। बट क्या हो गया, कॉलेज के टाइम मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सभी लोग इंजीनियर, कोई MBA कर रहा है फाइनेंस में, कोई मार्केटिंग कर रहा है,
तो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे फिटनेस में कुछ तो करना है। हाँ तब तक किया मैंने, 10th 12th तक किया, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया क्या करूँ। तो धीरे धीरे अक्षय कोलटकर करके एक फिटनेस एथलीट है, हाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके इज़ ऑल्सो फिटनेस कोच, डाइटिशियन है, सब है। तो उनको मैंने पूछा कि क्या करूँ, उसने मुझे बताया कि तेरा बैकग्राउंड ही फिटनेस का है पूरा, तो वही करना। अच्छा गाइडेंस मिला। हाँ मतलब उसने सीधा बोल दिया कि तू वही कर, हाँ तू इंजीनियर ये सब करके फायदे ही नहीं है, वो दूसरों का सुन के तू करेगा तो वो होगा ही नहीं तेरे से, वापस तू छोड़ के दूसरा ही कुछ तो कर देगा। सो फिटनेस में ही कर कुछ तो। उसने मुझे सजेस्ट किया कि K11 फिटनेस एकेडमी करके है, वो ज्वाइन कर, समझेगा धीरे धीरे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद नहीं, ग्रेजुएशन करते करते जब मैं सेकेंड ईयर था 14th में, तब मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की। इंटरेस्ट लगने लग गया धीरे धीरे, और क्योंकि खेला तो बहुत कुछ था बट बायोलॉजी मालूम नहीं थी, बॉडी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, एनाटॉमी कैसे काम करती है, बॉडी पूरी बॉडी बोन्स कैसे काम करते हैं, तो ये सब साइंटिफिक टर्म्स में मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे पता चल गया। तो 2017 में मेरा पहला जॉब था, मैंने थाने में ही किया था। जस्ट एक मतलब कैसे रहता है जॉब, अलग अलग एज के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, उनको ट्रेन कैसे करना है। तो मेरा माइंडसेट ये था, पहले मैंने कमाने के लिए किया ही नहीं था। अगर आप कमाने के लिए करोगे तो सीखने कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ तो पहले 5 साल मैंने जो भी काम किया, कहीं पे भी, मतलब जिम में काम किया या फिर मैंने बूट कैंप्स लिया, तो अर्निंग के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ सीखने ही मिल रहा है यहाँ से। क्योंकि जिम जाओगे तो हर एक अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं वहाँ पे, तो हर एक माइंडसेट को अलग अलग तरीके से आपको ट्रेन करना पड़ता है। मैंने जो थियरी लिया था K11 में, वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा डायरेक्टली थियरी पे। तो पहले मुझे सब कुछ समझने में टाइम गया, क्या रहता है, कैसे रहता है। मैं सबको बेसिक नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आपका गोल ही अलग है, अगर आपको मैं बेसिक बोल रहा हूँ कि नहीं स्क्वाट ही करो बस, बाकी कुछ मत करो, हर वही इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट अलग है। तो आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो पहले 5 साल मैंने वो सीखा, अलग अलग लोगों से, मेडिकल कंडीशंस रहते कभी कभी किसी को, तो उनको अलग वर्कआउट देना पड़ता है, डाइट भी अलग रहता है। तो पहले 5 साल पूरा सीख लिया, अभी खुद का कर रहा हूँ फिटनेस में पूरा फ्रीलांसिंग। और अभी की सिचुएशन में कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास? अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1-on-1 ट्रेनिंग ऑनलाइन को 8 से 9 है, और ग्रुप सेशंस वाले 2 ग्रुप सेशन है मेरे पास, एक सुबह और एक शाम को। हर एक ग्रुप में अराउंड 30 to 40 क्लाइंट्स। ओके और एक हर एक क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन आप बता दोगे कि कैसा पहले उन्होंने ज्वाइन किया आपके पास में, ज्वाइन करते टाइम पे क्या था और अभी क्या है? उनका ये है कि उनका ना इमोशनली ड्रेन्ड आउट है सबसे पहले, तो उनको हैप्पी देखना, मेरा सबसे मेन चीज़ है कि हैप्पी होना चाहिए आदमी। अगर आप फिटनेस कर रहे हो पर फिटनेस करके भी अगर आप हैप्पी नहीं हो तो क्या फ़ायदा ही नहीं है। सो उनका माइंडसेट चेंज करने में सबसे पहले मेरा 1-2 वीक चला जाता है कि फिटनेस क्या है, समझाने के लिए। उधर मेरा टाइम जाता है। मैं बोलता हूँ बहुत सारा, मतलब सिर्फ वर्कआउट नहीं, खाना क्यों खाना चाहिए, अगर आप ये वर्कआउट करो तो क्यों कर रहे हो, उसका आपके ब्रेन के ऊपर क्या कनेक्शन है। तो ये सब चीज़ समझाना क्लाइंट को डिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ट्रेनर्स नहीं करते, उनको लगता है कि अगर बोल दिया तो पीटी नहीं लेगा वो मेरे से। हाँ नहीं लेगा मेरे से वो, राइट। एक्चुअली तो ये गलत माइंडसेट है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप दोगे तो ये आप ले सकते हो नॉलेज, और नहीं तो ले ही नहीं सकते ना। नॉलेज इज ट्रांसफरेबल, शेयरेबल। अगर एक कप है कॉफ़ी का पूरा भर दिया, मुझे और कॉफ़ी चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा बाहर, हाँ तो ये और कॉफ़ी आएगा। तो वो माइंडसेट मेरा पहले से ही है। पर अभी भी लोगों को ये फील्ड है ना फिटनेस का, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि 12-15 हज़ार का सैलरी है बस, उतना ही नहीं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये फील्ड में डीप में जाना पड़ेगा, और वही डीप में जाते जिनको एक्चुअल पसंद होती है वो फील्ड, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना उस चाहिए। फील्ड में। यस। तो मैंने अभी भी देखे, दोस्त भी है मेरे, उनको बोलता हूँ खुद का करो अभी, बट वो नहीं है, सुनते नहीं है। खुद का करो, क्योंकि ये फील्ड ट्रेनर्स का नहीं, सीखने के लिए सिर्फ। ट्रेनर इज लाइक आप अलग अलग जेंडर के लोगों को सिखा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक सब सीख लो आप, पहले 3-4 साल एक्सपीरियंस लो, उसके बाद खुद का ही करना पड़ेगा, वरना इस फील्ड में आपका ग्रोथ नहीं है। नहीं है। हाँ एक्चुअल में जिम में कितना ट्रेन करोगे, कितना पीटी लोगे आप। हाँ, अभी आपके करंट सेशंस अगर किसी को ज्वाइन करना है तो क्या करना होता है? कुछ नहीं, मुझे डीएम करो, सिर्फ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि मुझे ज्वाइन करना है, आप बिंदास। और मैं एकदम फ्री रहता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं डिटेल में ही बोल दूंगा, अच्छा ओके तो ही सामने वाले को वो भरोसा आएगा ना कि हाँ ये बोल रहा है
इतना समझा रहा है, डिटेल में समझा रहा है, तो कर सकते हैं इसके बस से। जो डिटेल में समझाता है और सामने वाले को भी पता चल जाता है ना, हाँ। इसके पास में प्रॉपर नॉलेज है, इसके लिए ये बता रहा है हमें। और मेरे जो Otherwise- क्लाइंट्स 5 साल 6 साल पहले अभी भी वो मेरे पास ही है, अच्छा, और वो जाके भी मेरे पास ही आते हैं। वापस आते हैं। कह रहे सर मैं उधर गया था, वो ऐसा ऐसा था, उसने कुछ बोला ही नहीं मेरे को, वो डाइट के बारे में डिटेल में समझाते नहीं है, उसने मेरे को वर्कआउट भी ऐसा बोल दिया कि 12 रेपिटेशन कर 13 कर बस हो गया। जितने तक अभी जितने टाइम से हमारा डिस्कशन हो रहा है ना, विराज नॉलेज का भंडार है हाँ, और एकदम जेन्युइन और रियलिटी है। हम जब आपसे बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर मुझे कोचिंग स्टार्ट करनी है तो मेरे लिए तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप ही रहोगे, बाकी दूसरा तो कोई ही नहीं सकता है। एब्सोल्युटली। अभी थोड़ी पैसे की बात करते हैं। हाउ मच डू यू चार्ज योर क्लाइंट्स फॉर कोचिंग? अभी के लिए तो मैं बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मैं 8 से 12 हज़ार, अच्छा, उसके अंदर ऑलमोस्ट 16 सेशंस डाइट के साथ। डाइट के साथ डाइट बहुत ही अफोर्डेबल है। अदरवाइज आप डाइटिशियन को अलग से दे दो, कोच के लिए अलग से दे दो, तो वो एक ही पैकेज में सारा मिल रहा है। हाँ। और ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन के लिए अराउंड 6 to 8,000 बहुत ही अफोर्डेबल है। और ये कितना, एक मंथ का एक मंथ 1 मंथ का हाँ, charge? 1 मंथ। एक मंथ के अंदर 15 सेशंस रहते हैं, तो वो आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल रहता है वो। और कितने सेशंस एक इंडिविजुअल ने लेने चाहिए कि वो अपने आप में ही खुद सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए? 2 महीना, 2 से 3 बस। महीना बस। 3 महीने के बाद अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन भी नहीं करोगे तो भी आप वर्कआउट खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको बेस क्लियर करके देता हूँ मैं, वो मेरा है। मतलब एक एग्जांपल ले लो, 24,000 रुपीज़ अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, विराज को अपने आप को सौंप दो विराज को, और 3 महीने के बाद में ट्रांसफॉर्म बॉडी, एक न्यू यू लेके जाओ, है ना? ये होता है, बट क्योंकि मेरे फैमिली के साथ भी हुआ है। अभी मैं फिटनेस में हूँ, मुझे मालूम है डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, तो वो लोग भी फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो अभी उनका जो होता है, उनका फिटनेस लेवल्स मुझे दिखता है ना, वो मतलब अभी बीमार नहीं हो रहे वो लोग। हाँ, अभी डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा कफ होता था, चलो डॉक्टर के पास। कुछ भी हो कुछ जाए। हुआ, पेन फील हो रहा है नी में, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के आपको वो तो वही करेंगे जो आप बोल रहे हो ना, उनकी भी गलती नहीं है। उनको मालूम रहता है कि अरे क्लाइंट को जल्दी से ठीक हो रहा है। अगर मैं उनको बोल दूंगा कि ये करो, वो खाओ, ये खाओ, तो वो सुनेगा नहीं। हाँ, तो उनको एंटीबायोटिक्स देना ही पड़ता है, उनकी भी गलती नहीं है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मुझे जल्दी पतला होना है, तो उनके पास भी आते रहेंगे ना आते होंगे। कि वो जल्दी ठीक होना है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तो देना ही तो वो है। थक गए, डॉक्टर्स भी बोल बोल के थक गए। हाँ, ले लो बाबा, एंटीबायोटिक्स ले लो, इंजेक्शन ले लो, हो जाओ ठीक। क्या करेंगे वो? विराज, आप जो ये ट्रेनिंग देते हो, हम्म। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है? मतलब क्योंकि जिम के इक्विपमेंट तो हर किसी के पास में सारे होते नहीं है, तो फिर कैसे ट्रेनिंग होती है ये आपकी? ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर आपको स्टार्ट करना है ना, कुछ फिटनेस स्टार्ट करना है, अगर आपका ब्रेक गिर गया है, ब्रेक गिरने के बाद अगेन मुझे फिटनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए 2-3 महीना ठीक है। उसके बाद मैं खुद से बोलता हूँ कि अगर आपको और इंटेंसिटी बढ़ानी है, अगर आपको मसल मास बिल्डअप करना है, तो जाओ जिम जाओ, क्योंकि वो घर पे नहीं होगा। रेजिस्टेंस चाहिए ना, मसल्स बिल्ड करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए सारी ये जो एक्सरसाइज होती है फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग रहेगा, मतलब क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो वार्म अप, बॉडी को गर्म करो, फिर मोबिलिटी करो। मोबिलिटी मतलब जॉइंट्स को मूव करो, जो भी जॉइंट्स बॉडी के अंदर है। तीसरा पॉइंट, वर्कआउट करो स्टार्ट, मतलब मोल्ड हो सकता है, रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आएगा स्ट्रेचिंग, पुल डाउन करो बॉडी को, स्ट्रेच करो। बॉडी गर्म हो गया, स्ट्रेच करके रख दो 15-20 सेकंड, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, मतलब आप नेक्स्ट टाइम जब वर्कआउट करोगे उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है, आप ज्यादा रेंज ऑफ मोशन दे सकते हो। तो ये अगर आप डेली करोगे तो सोचो कि आपका बॉडी कितना कैपेबल हो सकता है कुछ भी करने के लिए। पहले बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, और फिर अगर हाँ, वेट ट्रेनिंग के लिए जाना है, यस 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 फिर यस, तो आप जा समझ जाते हैं। मतलब घर पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, हार्ट ट्रेन हो रहा है, मसल्स को आदत लग जाती है उठने बैठने की, उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो इजी हो जाता है। ईजी हो जाता है आपके लिए, आप क्विट नहीं करोगे उसको जल्दी। अब मुझे ना सबसे बड़ा मेरे नॉलेज में एक प्रॉब्लम है, मुझे कैलोरी डेफिसिट्स, कैलोरी कैसे कैलकुलेट करना है वो पता नहीं है। तो आपसे ये पूरा इंसाइट लेने वाले हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल ने कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करें? कंज्यूम करनी चाहिए, एक बेसिक चीज़ बोल देता हूँ आपको। चलो, ये अभी एक मिथ है कि आपको ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, आपको लंच करना ही चाहिए, इवनिंग स्नैक भी खाना चाहिए, रात को भी खाना चाहिए। अपनी बॉडी ऐसे बनी नहीं है। जब भूख लगेगी बॉडी को, बॉडी इंडिकेट करेगा।
समझ जाएगा अभी भूख लग गया है, अभी खाना चाहिए। तो बॉडी एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको मील्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मसल बिल्ड करना है। पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हेल्दी रहना है। तो जब आपको भूख लगी तब खाओ, पर जो खा रहे हो हेल्दी खाओ, कुछ भी मत खाओ, क्रैप मत खाओ। लोग क्या करते कि भूख लग गई, डब्बा खोल लिया, चिवड़ा है, लाडू है, वेफर्स है, कुछ भी है, खा लो। वैसे नहीं करना है आपको। भूख लग गया खा लो, बट खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, ये चीज़। But- कैलोरी डेफिसिट, हाँ, बट मेरा अगर मुझे 90 kg का हाँ। मेरा वेट है और मुझे 90 kg मेंटेन रखना है, हाँ। तो मैंने कितना खाना चाहिए, मैं ओवर ना करूं, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है उसका? सबसे पहले तो आपका बॉडी कैलोरी कितना बर्न कर रहा है वो देखो। हाँ। अगर आपका बॉडी 2000 कैलोरी बर्न करना है और आपको थोड़ा सा लूज भी करना रहेगा, ठीक है, फैट लूज करना रहेगा, मेंटेन रखने के लूज करना है, मेंटेन रखना है, Maintain पहले रखना है। मेंटेन की बात कर लेंगे। ओके। तो आपको 2000 ही क्या खाना पड़ेगा, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, चल जाएगा, पर 2000 ही कैलोरीज खाना पड़ेगा। कैलोरीज कैसे काउंट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम 4 कैलोरी रहता है, फैट के अंदर 1 ग्राम 9 कैलोरीज रहता है, प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम 4 कैलोरीज, ठीक है, और पानी 0, इसके अंदर पानी 0 कैलोरी कैलोरी, रहता है। तो जो भी आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप समझो 30 ग्राम्स राइस खा रहे हो, 30 ग्राम्स राइस इंटू 4 करो, क्योंकि वो कार्ब्स के अंदर आएगा, 120 कैलोरी। 120 कैलोरी उधर से आ गए। सेम प्रोटीन, अगर फैट खा रहे हो तो फैट को ना थोड़ा सा सोच के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप कुकिंग मीडियम को फैट जो यूज़ कर रहे हो वो तो आप मेजर कर सकते हो, बट फूड के अंदर जो अंदर रहता है, अगर आप चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, फिश, उसके अंदर भी फैट रहेगा, तो वो फैट कैसे कैलकुलेट करें आप? तो वो फैट कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका जो भी कुकिंग मीडियम है ना वो कम यूज़ करो। अगर आपको कैलोरी डेफिसिट जाना है तो एकदम कम, ना के बराबर। और जो कुकिंग मीडियम यूज़ भी कर रहे हो तो वो भी सोच समझ के, क्या कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ऑयल के अंदर है ना आजकल लोगों को जो भी बीमारी हो रही है ऑयल्स की वजह से हो रही है, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल क्योंकि वो दिखाते ही वैसे है कि आप ले ही लेते हो ऑयल, हार्ट के लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। एडवर्टीजमेंट की वजह यस, एकदम बेसिक है। आपको घी सबसे बेस्ट, उसके बाद कोकोनट ऑयल, उसके बाद राई का तेल भी अच्छा है, से ऑयल। हाँ मस्टर्ड ऑयल, इसका भी शेंगदाने का तेल, मतलब पीनट्स का ऑयल, हाँ बस। और राइस ब्रेन, अगर आपको स्मेल नहीं चाहिए फूड के अंदर हाँ तो राइस ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो। हाँ। तो ये और 4-5 ऑप्शन है। हाँ, और एक सबसे इजी एक वे है, आपको कितनी दिन की कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, इसके लिए एक एप्लीकेशन है। आप कैलोरी, हाँ, आई गेस एक वो कैलोरी काउंट का एप्लीकेशन है, कैलोरी कैलकुलेटर करके Calculator, एप्लीकेशन है। yes. गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कर लो, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप उस एप्लीकेशन में अपना एज डालो, मेल फीमेल डालो, उसके बाद में डालो आप आपका बॉडी वेट, उसके बाद में आप डालो हाइट। सिंपल बटन है कैलकुलेट करने के बाद में आपको बता देगा कि आपको ये वेट मेंटेन करने के लिए दिन की 2200 कैलोरीज खानी है। अगर आपको 10% रिडक्शन जाना है तो आपको 1700 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। वो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देगा, उसके हिसाब से आप आपका डाइट प्लान बना सकते हो। यस यस, सिंपल कितना वे है कार्ब्स, कैलोरी कितना कैलकुलेटर प्रोटीन, का। कितना फैट्स, वो भी बता देगा, पूरा होता है उसके अंदर। और एक वे है कि आप कितने हेल्दी हो ये चेक करने के लिए, आप ओबीस हो के नहीं हो, तो बीएमआई कैलकुलेटर होता है। तो ऐसे ही आप उसी में कैलोरी कैलकुलेटर का जो ऐप है उसी में एक बीएमआई कैलकुलेटर करके ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप हाइट, वेट, ये दोनों डाल दो, मेल फीमेल डाल दो और एज डाल दो, और बीएमआई कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दो। इमीडिएटली ना आपको इंडिकेटर करके बता देगा कि आप ओबीस हो, रेड हो, हाई हो, लो हो, वो सारा आपको बता देगा। घर बैठे बैठे आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अभी कितना 500 कैलोरी डेफिसिट दिन के लिए जाना सेफ है? आप पहले कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर आप एकदम ज़्यादा खा रहे हो, लाइक 3000 कैलोरीज अगर आपके पेट में जा रहा है और 500 कम कर रहे हो तो चल जाएगा। आप अगर 1500 खा रहे हो, उसके अंदर से भी अगर आप 500 हटा दोगे डायरेक्टली 1000 पे आ जाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा आपके बॉडी को बेसिकली। तो एनर्जी मेंटेन रखना भी इम्पोर्टेंट है। फटाक से मत आओ, टेक योर टाइम। 500 डायरेक्टली मत करो, 300 जाओ, उसके बाद 400 जाओ, फिर थर्ड वीक में 500 करो। वैसे आप कर सकते हो, धीरे धीरे करो। सेम अगर आपको गेन करना है तो गेनिंग में भी अगर आप जल्दी से अगर ज़्यादा कैलोरीज डाल दोगे तो फैट गेन हो जाएगा। बॉडी को मालूम नहीं पड़ता है कि इतना खाना अगर आ रहा है तो डालेगा किधर, तो डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं। तो एक्स्ट्रा दिख गया डाल दो स्टोरेज में, एक्स्ट्रा दिख गया डाल दो स्टोरेज में, तो वो ज़्यादा बल्कि लग जाएंगे। तो अगर आपको कम करना है तो गो स्लो, 100, 200, 300, 400, 500 गेन करना है, सेम टेक्निक 100, 200, 300 बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ।
अगर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला बंदा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसने कितना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए उसके वेट के हिसाब से? अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है हाँ, तो 70 kg इंटू 0.8 ओके। उतना प्रोटीन उसके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। मतलब पर केजी के लिए कितना प्रोटीन? पर केजी के लिए 1 ग्राम पकड़ के चलो, पर केजी 1 ग्राम पकड़ के चलो, विच इज़ हेल्दी, हाँ। और उतना जाना ही चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे एजिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए ये 70 ग्राम का वेट है, 70 ग्राम प्रोटीन वो कौन से सोर्स से ले? आपके पास ऑप्शंस तो है वैसे, बट उसके अंदर ना सेकेंड क्लास ऑप्शंस है। आप कोई एक चीज़ नहीं खा सकते, आपको मिक्स खाना पड़ेगा। स्प्राउट अगर खा रहे हो, सिर्फ मूंग नहीं खा सकते आप, मूंग के साथ चना भी खाना पड़ेगा, तो जाके आपको वो पूरी अमीनो की प्रोफाइल मिलेगी, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो वेज में आपको मूंग, स्प्राउट्स कोई भी खाओ चलेगा, लेंटिल्स खाओ, नट्स खाओ, पनीर आप खा सकते हो, पनीर अच्छा ऑप्शन है। वे प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, क्योंकि वेज है तो वेजिटेरियन सोर्स इतना नहीं है, हाई क्लास प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो आप वीगन प्रोटीन भी ले सकते हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो ये 2 सप्लीमेंट आप कर सकते हो। और 70 ग्राम्स मुझे लगता है कि आप खाने में से हो सकता है, पर अगर आपको मसल मास बिल्डअप करना है, बढ़ाना है, तो आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वे प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। ओके। और 100 ग्राम प्रोटीन की मेरी रिक्वायरमेंट है पर डे की, तो ये 100 ग्राम प्रोटीन में पूरे दिन में कैसे डिवाइड करूँ? मॉर्निंग में कितना खाऊँ, आफ्टरनून में कितना खाऊँ, डिनर के लिए कितना खाऊँ, और कौन सी चीज़ें खाऊँ? ओके, मसल मास बिल्डअप करना है तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको प्रोटीन आपके प्लेट में जो भी आ रहा है ना, वो प्रोटीन का क्वांटिटी 70% होना चाहिए। हाँ, 70%, 20% कार्ब्स, 10% फैट। तो कैसा होगा, पनीर सबसे पहले रखो, क्योंकि उसके अंदर हाई क्लास प्रोटीन है। हाँ, उसके अंदर अमीनो भी पूरा है, प्रोफाइल पूरा है, तो पनीर सबसे पहले रखो। उसके बाद सोयाबीन आप खा सकते हो, पर सोयाबीन को ऑल्टरनेट डेज रखो, डेली मत खाओ। उसके अंदर एस्ट्रोजन रहता है, फीमेल हार्मोन। तो अगर आप मेल कोई है, अगर आप डेली खा रहे हो तो आपके मसल्स बल्कि सॉफ्ट लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर रहता है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे, डेली खाओगे, तो आपको थोड़ा सा फीमेल वाला लुक देगा, तो वो नहीं चाहिए बॉडी को। तो उसको ऑल्टरनेट डेज या फिर वीक में 2 या फिर 3 बार खा सकते हो। प्रोटीन, पनीर, सोयाबीन, मूंग, राजमा, छोले आप खा सकते हो, चौड़ी करके आता है चौड़ी, हाँ, तो किडनी बीन्स, राजमा, किडनी बीन्स होता है राजमा, वो खा सकते हो, और नट्स खा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है, और ये आपको एक मील के अंदर नहीं खाना है, हर एक मील के अंदर ये थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो ये आपका प्रोटीन इंटेक फूड से कंप्लीट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट करो, सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं आपके पास दूसरा। अगर कोई एक्सट्रीम जिम जाने वाला है तो उसके लिए प्रोटीन नेसेसरी होता है सप्लीमेंट के थ्रू लेना? ना, नॉट नीडेड। सप्लीमेंट मतलब एग्जाम में भी अगर आपका पूरा एग्जाम हो गया, मतलब पेपर आप फिलअप कर दिया आपने, तो ये आप सप्लीमेंट करते हो ना पूरा होने के बाद। इधर भी सेम है, अगर प्रोटीन आपसे हो रहा है कंप्लीट फूड से, अगर आप फूड खा रहे हो, प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपको दिन के 15 एग्स खाने डेली, नहीं जमेगा आपको। नहीं, आप 6 से 7 खाओगे, और बाकी का जो प्रोटीन है आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट है बॉडी का। तभी सप्लीमेंट करना जब ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट मत करो, सिंपल। किड्स को फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के सिचुएशन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिटनेस का था, इसलिए मुझे अभी मालूम है कि वो चीज़ मुझे अभी कितना हेल्प कर रही है। अगर आप आपके बच्चों को ग्राउंड लेवल्स की गेम नहीं दोगे, तो आगे जाके उनके पूरे बॉडी को कुछ ना कुछ तो इशू होने ही वाला है। मेरे साथ मेरे दोस्त है जिन्होंने, उनका बैकग्राउंड नहीं है फिटनेस का, बट अभी मुझे फील हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है कि होना चाहिए था। बॉडी में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनके मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, एक जगह पे बैठ गए तो लोअर बैक पेन फील होता है ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है जो मेरे साथ नहीं हो रही है अभी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे भी आगे जाके हेल्दी रहे, तो उनको कोई तो एक गेम जो उनको पसंद हो स्टार्ट कर दो। उसके अंदर उनकी बॉडी नहीं सिर्फ ट्रेन हो रही है, उनका ब्रेन भी ट्रेन हो रहा है। एक गेम है ना, अगर आप गेम खिलवाने दे रहे हो उनको, फुटबॉल या फिर क्रिकेट कुछ भी हो, तो वो गेम के ऊपर पूरा उसका फोकस रहेगा, मतलब ब्रेन ट्रेन हो रहा है, फोकस है ना उसका पूरा, तो ब्रेन भी ट्रेन हो रहा है, बॉडी भी ट्रेन हो रहा है, दोनों एक साथ ट्रेन हो रहा है। तो ये चीज़ उनको आगे जाके हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। पर अगर आप उनकी बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, अगर आप उनके पास फ़ोन है पूरा टाइम, लैपटॉप है पूरा टाइम, तो बॉडी ट्रेन नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका
ब्रेन ट्रेन हो रहा है, तो बॉडी ट्रेन नहीं होगा तो आगे जाके बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब बिल्डअप करने के लिए उनको बहुत टाइम जाएगा। बच्चों में अर्ली एज में फिटनेस के लिए हेल्दी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? अर्ली एज में फिटनेस हैबिट्स, सबसे पहले चीज़ तो फैमिली का ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। एम्बियंस, घर पे क्या एम्बियंस है, अगर क्योंकि वो पहले 5-6 साल तो मॉम डैड के साथ ही बड़े होंगे ना। अगर घर पे ही नहीं फील हो रहा है कोई फिटनेस वाला है या फिर कोई एक्टिव बंदा नहीं है घर पे, तो किसको देख के वो बड़े हुए, मतलब क्या मोटिवेशन लेंगे, वो किधर से लेंगे, उनको तो मिलेगा नहीं मोटिवेशन किधर से। तो पेरेंट्स का ही काम है। अगर पेरेंट्स नहीं किया रहेगा ये सब तो बच्चों को भी नहीं सिखा सकते। तो ये पहले 5-10 ईयर्स जो भी रहता है ना, स्कूल में क्या वो 1 घंटे का पीटी रहेगा, 1 घंटे की पीटी के अंदर क्या ही सीखेंगे वो लोग, कुछ नहीं सीख सकते। कुछ नहीं सीख सकता। और डेली भी नहीं होता है, हाँ, वंस इन अ वीक वंस इन ए वीक होता है। और स्कूल में भी ऐसा नहीं कि वो लोग फिटनेस को पहले रख रहे हैं। एक्चुअली वो पहला होना चाहिए। अगर वो होगा तो ही बच्चों के दिमाग में से हैप्पी केमिकल्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये जो ब्रेन में केमिकल्स है वो तभी रिलीज होंगे जब बॉडी जिसके लिए बनी है वो कर रही है। अगर बॉडी जिसके लिए बनी है अगर वो नहीं करेगी तो डिप्रेशन, एंजाइटी ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाता है। ऑटोमेटिकली वो बात भी नहीं करेंगे आपसे, धीरे धीरे करके वो आइसोलेट हो जाएंगे। साइडलाइन हो जाएगा, आइसोलेट हो Yes. जाएगा। तो अगर आप पहले 5-10 ईयर्स उनको बॉडी का एक्टिविटी नहीं कराने लगाओगे तो प्रॉब्लम है। और अभी के जनरेशन में पेरेंट्स खुद बच्चों को घर के बाहर नहीं भेजते। धूप है मत जा, अरे धूप में तो जाना चाहिए क्योंकि सन रेज आर हेल्पिंग यू टू बिल्ड अप योर डीएनए। काला पड़ेगा इसलिए, अरे पर आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है, उसका डीएनए खराब हो गया तो टैनिंग का मत सोचो इतना, जाने दो। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा टैनिंग का, टू बी वेरी फ्रैंक। यूज्ड टू प्ले, सुबह से लेकर रात तक हम लोग बाहर ही ग्राउंड में, क्रिकेट, फुटबॉल चालू है। तो उतना एक्टिविटीज उतना मत करो, बट 1 घंटा तो भी करो। मतलब वो पेरेंट्स के ऊपर है पूरा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बच्चों में बिल्ड करना है तो कौन सी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेस उन्होंने ट्राई करनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक्टिविटी तो सबसे मेन एक्टिविटी है, बट मुझे लगता है कि फैमिली से, मॉम डैड से इंटरेक्शन या फिर जो भी रहता है ना, वहाँ से ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस भी वहाँ से ही आएगा, क्योंकि अगर डैड आ रहे हैं और बच्चों से बात नहीं कर रहे, थक गए, सो गए, मॉम भी सेम, तो कॉन्फिडेंस उधर ही उनका ड्रॉप डाउन हो जाएगा, आगे जाके बढ़ेगा ही नहीं। बात ही नहीं हो रहा है, जो लोग अपने उनसे बात नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस उधर से ही आएगा। वर्कआउट तो बाद में कर लेंगे वो लोग, वर्कआउट तो 1 घंटे का वर्कआउट भी कर लिया चलो, पर घर पे आने के बाद इंटरेक्शन नहीं है, किसी से बात नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्योंकि जब मेरे डैड घर पे आते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ तो खेलते थे घर पे, चोर पुलिस खेलते थे या फिर कैरम खेलते थे, इंटरेक्शन बिल्डअप हो जाता था। तो ओपनली कोई भी बच्चा मॉम डैड से बात कर सकता है, क्योंकि फियर नहीं है ना, एक साथ है, फ्रेंडली नेचर है, तो कॉन्फिडेंस उधर बिल्डअप हो गया ऑलरेडी। पर अभी नहीं हो रहा है। डैड आ रहे घर पे, काम का बात चल रहा है सब, बिजनेस का बात चल रहा है सब, जॉब का बात चल रहा है, टेंशन वाली बातें चल रही है सब कुछ, और बच्चा भी वही देख रहा है। वही सुन के बच्चे के दिमाग के ऊपर वही असर तो वो हो छोड़ जाता देते कि यार यही लाइफ है, अभी ऐसे ही। क्योंकि आप देखो अभी भी बच्चों के शोल्डर्स ड्रॉप डाउन रहते हैं ऐसे, उनका नेक डाउन है, देख के पता चलता है कि बच्चे के घर पे कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो पेरेंट्स का ही काम है, स्कूल वालों को मुझे लगता नहीं कुछ काम है। पहले 5-10 ईयर्स पेरेंट्स पूरा का पूरा पेरेंट्स के ऊपर। सोशल मीडिया और गैजेट्स की वजह से बच्चों का पोस्चर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, विजिबल है। तो कोई ऐसी 2 एक्सरसाइजेस जो पेरेंट्स अपने बच्चों से करवाए घर बैठे बैठे, जिनसे धीरे धीरे करके उनका पोस्चर ठीक हो? स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन है। अगर आप बैठ रहे हो एक ही जगह पे तो आपका ऑब्वियसली आर्च हो जाएगा बैक पूरा, तो उसको मूवमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट के साथ कैट एंड कैमल करके एक एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज, एक कैट एंड कैमल। अच्छा, कैट एंड कैमल अगर आप डेली करोगे उसके 15 to 100 रेपिटेशंस डेली, 50 to 100 रेपिटेशन डेली करोगे तो आपका स्पाइन मूवेबल रहेगा। क्या होता है उस एक्सरसाइजेस में? आपका पूरा स्पाइन ऊपर जाएगा। ऐसे एक्सप्लेन करके बता दो। पोस्चर रहता है, नीज पे आपको बैठना है, हाथ शोल्डर के एग्जैक्टली नीचे, लेफ्ट शोल्डर के नीचे लेफ्ट हैंड, राइट के नीचे राइट हैंड, और नेक एंड हिप
एक साथ नीचे लाना है उसको, अच्छा। एक साथ ऊपर लेके जाना है। हाँ नेक जॉइंट से लेके हिप जॉइंट तक, जो भी स्पाइन, इधर भी माइंड और मसल का कनेक्शन चाहिए, हाँ नहीं तो होगा ही नहीं। आपका सिर्फ नेक मूव होगा और नेक मूव होगा और हिप उधर ही रहेगा, तो पूरा का पूरा माइंड मसल कनेक्शन, जैसे कि नेक जॉइंट हिप जॉइंट एक साथ ऊपर जाएगा, तो जो आपका स्पाइन है वो पूरा स्ट्रेच होगा ऊपर। बाद में कैमल, नेक नीचे हिप नीचे, पूरा कैमल पोस्चर। तो ये हो गया स्पाइन का एक्सरसाइज। तो उसको अगर मोबिलिटी मिल रहा है, स्पाइन को मोबिलिटी मिल रहा है, तो वो पोस्चर तो नहीं ठीक होगा बट एक फ्लेक्सिबल रहेगा वो, उसको आगे जाके लो बैक का कुछ इशू नहीं होगा बेसिकली। तो वो सबसे मेन चीज़ है, कैट पोज, कैट एंड कैमल। हाँ और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है वैसे, हाँ। लोअर बैक एक्सटेंशन है, या फिर सुपरमैन है। सुपरमैन क्या है? सुपरमैन मतलब पेट के ऊपर सोने का, हाथ स्ट्रेट रखने का सुपरमैन की तरह, पैरों को स्ट्रेट रखने का, और पैर हाथ और नेक एक साथ ऊपर पैर हाथ और नहीं, ओके। होल्ड करो 5-10 सेकेंड्स, नीचे लाओ धीरे धीरे। इससे बैक पे प्रेशर आता है ना? लोअर हाँ, बैक लोअर बैक पे प्रेशर आता है। जैसे प्लैंक करते हैं वैसे, लेकिन हाथ को स्ट्रेच करना है। हाँ, पेट पे सो के सीधा ऐसे सुपरमैन की तरह, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, फिर होल्ड। आपको लोअर बैक में स्क्वीज फील होगा, नहीं हुआ तो करवाना पड़ेगा, वो माइंड का काम है। वो बोलना पड़ता है कि इकडे इकडे लक्ष दे, ये जरा वरती है, दाब दाब, लोअर बैक फोकस फोकस फोकस, तो वो माइंड मसल कनेक्शन में बिल्डअप हो जाता है। तो धीरे धीरे उनका पोस्चर। और एक चीज़, अगर ये करवा रहे हो तो स्ट्रेचिंग भी करवाओ, क्योंकि मसल ट्रेन हो रहा है। अगर मसल ट्रेन होगा तो उसको अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाएगा, फिर स्पैजम हो सकता है। स्पैजम मतलब लोअर बैक पेन, जहाँ पे आपका मसल ही मूव नहीं हो रहा है से। और अगर आप उठ रहे हो तो पेन, बैठ रहे हो तो पेन, स्पैजम होता है। यूजुअली जो भी जिम करते हैं उनको होता है, जो लोग जिम नहीं कर रहे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उनको भी होता है। स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर। हाँ, पूरा का पूरा मसल एकदम, उसको आदत ही, मतलब वर्कआउट तो कर रहे हैं ना, पर उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पोजीशन में जाने का और स्ट्रेच करके होल्ड करने का 5 to 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, तो जाके वो मसल रिलैक्स होगा। या फिर पैरों को दोनों सीधा रखो, हेड टू योर नीज टच करो, अगेन स्ट्रेच होगा। तो मूवमेंट करने का है बेसिकली आपको। अभी ना पेरेंट्स को ये जानना होता है कि बच्चों को मुझे 10 मिनट के लिए ट्रेन करना है, कोई एक्सरसाइजेस उनसे करवानी है, लेकिन मैं क्या करवाऊँ जिससे बच्चे भी एंटरटेन हो। तो ऐसी 3-4 एक्सरसाइजेस जिसमें बच्चे एंटरटेन हो, उनको मज़ा आए, और नेक्स्ट डे पे आके बोले या दरवाजे पे खड़ा रहे कि डैड मेरा कब आएगा, और उनसे मैं कभी एक्सरसाइजेस करवाऊँ। बताइए। जब हम छोटे थे तो हम लोग 2-3 एक्सरसाइज मतलब 2-3 गेम्स खेलते थे, झटापट करके होता है। हाँ झटापट। हाँ, तो आप खेल सकते हो, उसके अंदर पेरेंट्स भी ट्रेन होते हैं, बच्चे भी ट्रेन होते हैं, दोनों को कर सकते क्या हो। होगा उसमें? पकड़ा पकड़ी रहता है बेसिकली, मॉम डैड बच्चा और कोई रहेगा घर पे, तो तीनों या फिर 4 लोग रहेंगे तो 4 भी खेल सकते हैं। पकड़ा पकड़ी मतलब अगर मेरे ऊपर डाइन है तो मैं जा रहा हूँ उसको झट कर रहा हूँ, मतलब पकड़ रहा हूँ। फटाफट करना हाँ, फटाफट कर रहे हैं, वो एक्टिव होना चाहिए मूवमेंट, ठीक है। उसको झट कर रहा हूँ, फिर वो जाके दूसरे को करेगा, फिर वो पकड़ रहा है तीसरे को। तो ये मूवमेंट में क्या हो रहा है ना, आपका ब्रेन भी ट्रेन हो रहा है, ऊपर से आपका बॉडी भी ट्रेन हो रहा है, आप भाग रहे हो। तो ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। सोन साकड़ी करके भी आता है, तो अभी आप छोटे बच्चे बराबर, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए कुछ, तो वो अच्छा लगता है उनको कि सोन साकड़ी क्या है, हाथ पकड़ के भागना है। तो अगेन मॉम डैड के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन बिल्डअप भी होता है। तो और वो ब्रेन फंक्शनलिटी के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, और इंटरेक्शन भी मॉम डैड के साथ होता है, वो भी अच्छा है। तो ये 2 चीज़ हम लोग पहले खेलते थे, घर पे भी खेलते थे, घर पे भी होता है ये सब। और लगोरी तो एंटरटेनमेंट है एक प्रकार का। लगोरी मतलब क्या होता है? लगोरी एक 7 पत्थर लेने का, ठीक है, रख देने का, और सब एक डिस्टेंस में खड़े हो जाएंगे, एक लाइन रहेगा, और हर एक को चांस मिलेगा लगोरी फोड़ने का। हाँ, हम लोग खेलते थे बचपन। ठीक है, बॉल लेने का एक, और जो फोड़ रहा है, फोड़ने के बाद सब लोग भाग जाएंगे। तो जिसने फोड़ा है ना, उसको वापस वो लगाना पड़ता है, पिरामिड फिर से बनाना पड़ता है। और जब तक वो पिरामिड बन रहा है, जो बॉल गया था पत्थर को लगने के बाद, वो बॉल से कोई उसको अगर मारा तो वो आउट। और उसके पहले ना, वो बॉल लगने के पहले, बॉल आने से पहले आपको वो पिरामिड बनाने का है। तो बहुत एंटरटेनिंग है बच्चों के लिए। तो एकदम, हम लोग अभी भी खेलते, कभी कभी दोस्त लोग मिलते हैं ना, जब खेलते, क्योंकि ये फनी है, वो खेल सकते हैं।
बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और एक एक्सरसाइजेस है जिसमें आप सेल्फ ट्रेन भी होते हो, बॉडी मूवमेंट्स भी होती है और आपके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे इंप्रूव होते हैं। घर में क्या करना है, सीलिंग के ऊपर रस्सी पे सॉक्स के अंदर एक बॉल बांध देना है। हाँ बॉल बांध दो, बच्चों के हाथ में बैट दे दो, उसको बोले बेटा खेलते रहे, आधा घंटा 1 घंटा जितना खेल सकता है उतना खेलते रहे। तुझे सिर्फ ध्यान ये देना है बॉल तेरे बैट के ऊपर लगना चाहिए। मेरी सीलिंग टूटे चलेगा। ये मैं घर पे करता था पहले। इसमें 2 ऑप्शन है, क्रिकेट अगर पसंद है तो क्रिकेट भी कर सकते हैं, या फिर बैडमिंटन पसंद तो शटल कॉक को भी आप वैसे टाई करके खेल कर सकते हो। रिफ्लेक्सेस अच्छे बिल्ट होंगे, फिजिकल फिटनेस आएगा, शोल्डर मूवमेंट हो जाएगी, बैक मूवमेंट हो जाएगी, नीचे झुकोगे ऊपर उठोगे कर लोगे। मोबाइल से आधा घंटा तो 100% बच्चा दूर रहेगा। ऑब्वियसली और उसके साथ में मजा आएगा ना, मतलब बॉल लटक रहा है, खेल रहा हूँ मैं, मजा आएगा, ये शॉट मार रहा हूँ, वो शॉट मार रहा हूँ, सोचने लग जाएगा थोड़ा सा क्रिकेटर की तरह। और एज ए डैड अगर आपने बच्चों के साथ में ये वाली एक्टिविटी कर ली ना, एक 10 मिनट के लिए भी बैठ के और उसको बोल दिया ये कर ली, तो धीरे धीरे क्या होगा पता है क्या, बच्चों का अपने डैड में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। ऑब्वियसली। और उनको पता चल जाएगा कि यार मेरे डैड करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। अगर मेरे पापा ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। 100% मोबाइल पे आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई कि इंडिया से ज़्यादा बच्चों को यूट्यूब यूएस वाले जो है इन्फ्लुएंसर्स उनके बारे में सारा पता होता है। तो ऐसी सिचुएशन है, ये एक्सरसाइजेस 100% ट्राई करनी चाहिए। और एक है, अगर आपको उनका फोकस बढ़ाना है तो त्राटका ट्राई करो। त्राटका वो क्या होता है? त्राटका मतलब एक जगह पे बैठने बोलो उसको और आई लेवल पे एक दिया रखो। ओके। दिया हाँ हाँ और उसके फ्लेम के टिप को उसको देखने को बोलो सिर्फ। वो हिलेगा, थोड़ा थोड़ा हिलेगा, सिर्फ उसको टिप के ऊपर फोकस करने को बोलो। हाँ हाँ। डेली करेगा तो उसका फोकस एटमोस्ट लेवल पे बढ़ जाएगा, डेली करेगा तो। और आई साइट भी इम्प्रूव होती है इससे। हाँ, आप सन को डायरेक्टली नहीं दे सकते, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं दे सकते। पर ये त्राटका जो है ना, ये फ्लेम जो है ना, एक एनर्जी है, ठीक है, आग है। अगर आप उसको कंटिन्यूस देखोगे ना तो धीरे 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 आपको ब्रेन के अंदर भी जैसे आप कैफीन इंटेक करते हो, कैफीन इंटेक करने के बाद आपको सीएनएस स्टिमुलेट होता है, एक फ्रेश वाली फीलिंग आती है। सेम आपके साथ हो सकता है अगर आप ये चीज़ करोगे तो, पर वो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप भी कर सकते हो, बच्चों को भी करा सकते हो त्राटका। बच्चों का कंसंट्रेशन इससे बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। कंटिन्यूअसली वो लॉ को देखना, वो लॉ इधर शिफ्ट हो रही है उधर शिफ्ट हो रही है, अच्छा इम्पैक्ट आएगा उससे। जैसे स्कूल में बताते थे ना कि आप बड़ा सा एक ओम लिखो और उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते रहो, एग्जैक्टली उसके जैसे ही है। और ये मेडिटेशन और ये सेम ही है, ये भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये और ये सेम ही है। सिर्फ हमें ऊपर वालों ने ठीक से बताया नहीं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, ठीक से नहीं बताया। उनको लगा कि कोई तो है जो हेल्प करेगा, ये कोई तो है जो हेल्प करेगा, वो ऐसे हेल्प करता है, ध्यान से हेल्प करेगा, वो मेडिटेशन से हेल्प करेगा। यस, वही है। आपको सिर्फ फोकस बढ़ाना है, ब्रेन को एक जगह पे फोकस करके रखना है। अगर आपको वो जम रहा है फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं मेरे बच्चों के साथ में एक एक्सरसाइज करता हूँ डेली तो नहीं करता हूँ, जब जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। सिंपल है, मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन है ना आपको बता सकता हूँ। तो ये हम जब मनाली गए थे ना, लद्दाख गए थे, तो लद्दाख से हमने ये लिया था। बेसिकली क्या करते हैं, मैं और मेरे दोनों बेटे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में ओम का चैंटिंग करते हैं और उसी के साथ में इसका जो साउंड वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस को सुनते हैं। मैं ना आपको करके बताता हूँ, ये पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ में करना चाहिए। सिंपली अगर हम अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखना चाहेंगे तो आपको वाइब्रेशंस पता चलेंगे और जो व्यूअर है ना उसको भी पता चलेगा। हमें सिर्फ ओम का जाप करना है, 2 बार कर लो और उसके साथ में इस वाइब्रेशन को सुनो, देखो कितना पीसफुल आपको पता चलेगा। स्टार्ट कर सकते हैं? यस यस यस। मी त्यानंतर तुम्हाला इसके बाद आपको मैं इसका साइंस भी बताऊंगा। हाँ, मुझे साइंस बताना Yes. इसका। दो ही बार किया, इतना पीसफुल लगा, लेकिन पीसफुल लगा। अब ये मेरे पास में ना थोड़ा गैप नहीं है मेरे कि मैं इससे प्रॉपर कर पाऊँ, लेकिन ये यूजुअली हम ट्राई करते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा जब हमने पहली बार ट्राई किया था तो ऐसा कह रहा था कि अच्छा है, अच्छा बोरिंग नहीं, उसे कहा कि अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे छोटे बेटे ने इमीडिएटली उस मेरे हाथ से उसके हाथ में ले लिया और वो ट्राई कर रहा है। अब वो लिटरली सीख गया, वो खुद भी कर लेता है। तो ये साउंड और वाइब्रेशंस उसको समझ में आते हैं, बट इसके पीछे का साइंस पता नहीं। अभी आप साइंस बता दो। देखो ये जो साउंड है ये ओम का ही साउंड है, ठीक है। ये जब बजेगा तब एक साउंड क्रिएट होता, फील करो आप, सुनो ओम,
बजते रहता है, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच करना इम्पोर्टेंट है। हाँ आपके बॉडी के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है जो जिस वाइब्रेट करती है, और आजू बाजू की जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो आपके फ्रीक्वेंसी को देख के आपके पास या फिर दूर आती है। ह्यूमन बींग्स वी कैन टॉक टू ईच अदर, तो आप बात करके हम आज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको नेचर से कनेक्ट होना है या फिर आपको एनिमल से कनेक्ट होना है तो वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी ओम साउंड है, साउंड ऑफ यूनिवर्स, इसको किसने बनाया नहीं, इसको कोई बंद भी नहीं कर सकता, ये चालू ही है, कब से चालू है इस। तो आप जब ओम चैंट करोगे इसके साथ, फ्रीक्वेंसी है ओम आ, और ये ओ से नहीं स्टार्ट होता है, ये आ से स्टार्ट होता है। ये इधर से साउंड होता है, आता है, फिर ब्रेन में इसको वाइब्रेशंस आपको फील होगा जब आप करोगे। तो ये इसका साउंड और आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी ना, तब एक वाइब्रेशन आपको फील होगी, अंदर फील होता है। और ये कब होगा, जब इसका साउंड और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। माइंड और स्पिरिचुअलिटी दोनों में क्या कनेक्शन है? कैसे हम माइंड पावर इम्प्रूव कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर? ओके, पहले समझेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है। जो भी चैंट हम लोग करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, जो भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, मतलब जो भी चालू है आपका, बेसिकली एक दिमाग में डाल के रखो कि कोई आने नहीं वाला आपको हेल्प करने को। वो किस एंगल से आएगा, वो किस उसका टेक्निक क्या है आने का, वो समझो। वो फ्रीक्वेंसी आपको कैसे हेल्प करेगी, आपके ब्रेन को कैसे हेल्प करेगी। आप जब भी मंदिर जाते हो या फिर चैंटिंग करते हो, उस प्लेस का या फिर उस चैंट का एक ही इम्पोर्टेंस रहता है, आपके ब्रेन को शांत करना। ये समझो पहले, यही है, पूरा का पूरा यही है। जब आप चैंटिंग करोगे तो आप ओम अगर बोलो या फिर कोई भी मंत्र बोलो, तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को एम्पर करता है, ब्रेन को वाइब्रेट करता है। मंत्रास को बनाए उस एंगल से जहाँ पे आपके ब्रेन को बाहर की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाए डायरेक्टली। अगर आप मन से भी नहीं बोल रहे हो, अगर आपके दिमाग में दूसरा कोर्स चालू है, पर अगर आप मंत्रा चैंट कर रहे हो, एक प्रकार का कोड रहता है, वो आप बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, फिर वो जाके यूनिवर्स को टैप करेगा और आपके पास आ जाएगा वापस। तो यही रहता है, अगर आप डेली चैंटिंग कर रहे हो फिर मंदिर जा रहे हो, बेसिकली आप अपने ब्रेन को शांत करने के लिए जा रहे हो। ये आपके ब्रेन में होना, दिमाग में चलता रहना चाहिए बार बार। क्योंकि लोग जाते हैं मंदिर में क्यों, कुछ तो मांगने के लिए, या फिर मेरा ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, यही बोलते हैं। कोई ब्लेस्ड हूँ ऐसा नहीं बोलते, थैंक यू सगा दिले ब्लेस्ड तुम्हारा, ऐसा कोई बोलता नहीं है, मेरे ये चालू है, मेरा वो चालू है, यही बोलते हैं। तो ये बंद करना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ तो। हाँ, क्योंकि उधर भगवान नहीं है, उधर एक एनर्जी है जो आपको हेल्प करना चाहती है, जो आपको ब्रेन जब शांत होगा तभी वो हेल्प कर सकती है। अभी शिव जी का शिवलिंग है, उसके सामने नंदी है, नंदी का प्रतीक है कि पेशेंस। जब शिव जी बोलेंगे तभी वो उठेगा। तो आप जब अंदर जाते हो मंदिर के अंदर, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे पहले शिव जी की क्वालिटीज तो मिल जाएंगी बाद में, पहले नंदी की क्वालिटी चाहिए, पेशेंस। तो अंदर जाते समय उसकी परमिशन लो कि मैं कैपेबल हूँ क्या अभी तक, अगर नहीं हो तो पेशेंस करा और कर, रुका मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पेशेंस कब आएंगे, जब आप आपके आजू बाजू साउंड है, आवाज़ है, झगड़ा है, घर पे भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है, पर तो भी आप एक जगह पे बैठ के ध्यान कर सकते हो, तो वो एक्चुअल मेडिटेशन है। आप माउंटेन्स पे जाके तो मेडिटेट कर सकते हो, वहाँ पे आवाज़ नहीं है, शांत है वहाँ पे, इट विल बी ईजी फॉर यू। पर अगर आप घर पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो या फिर साउंड में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप अलग ही लेवल के हो, क्योंकि आप आवाज़ में रह के भी शांत रहना सीख गए। और ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बाहर जाने को, तो मैं घर पे ही करता था। और घर पे आवाज़ ऑब्वियसली, मॉम डैड है, भाई है, उसकी बीवी है, सब लोग हैं, आते रहते कोई ना कोई, तो बीच में मौसी आती है काम वाली। तो गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो, अगर आप किसी का आवाज़ आ रहा है ज़ोर से, आपका ध्यान आप पे ही होना चाहिए। आपका ध्यान ब्रेन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर होना चाहिए। ये साउंड आ रहा है, ये आपके थॉट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका गोल आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, और यही चीज़ लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने। आपका गोल आपको मालूम होना चाहिए। लोग आ रहे जा रहे, सिचुएशन आ रही है जा रही है, आने दो जाने दो, उसको रुकाओ मत या फिर उसको हटाओ मत। आपकी गोल पे आपका फोकस रखो,
और मेडिटेशन यही करवाता है आपसे। तो अगर बॉस ने बहुत ज़्यादा डांट दिया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं वापस एक बार पूछ लेता हूँ, बॉस ने बहुत ज़्यादा डांट दिया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, इस मंथ सैलरी में डिडक्शन होने बॉस वाला ये है लगता घर में, बॉस नजर उधर जा रही है बॉस की तरफ। मैं वापस से इस पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने इसके बारे में सोचा था। तो अगर बॉस ने बहुत ज़्यादा डांट दिया, हाँ। बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में, हाँ। बीवी के साथ में थोड़ी थोड़ी नोकझोंक हो रही है, बट लेकिन मुझे माइंड को काम करना है, घर पे जाके कौन सा ऐसा मंत्र बोलूँ 10 मिनट के लिए शांति से बैठूँ कि जिससे मेरा माइंड काम हो, मेरे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाए। आप स्टार्ट इधर से करो ही मत, आप स्टार्ट करो म्यूजिकल मेडिटेशन से। हाँ, क्या होता है? म्यूजिकल मेडिटेशन आपको इमोशनल बनाता है। इमोशन एक ऐसा चीज़ है जो आप अगर एंगर में लगाओगे तो ज़्यादा एंग्री हो जाओगे, अगर आप हैप्पी में लगाओगे तो ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। तो अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन रहे हो, अगर आप घर पे आ गए, आपको अगर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए पर आपको मेडिटेशन मालूम नहीं है, स्टार्ट करना है पर मालूम नहीं है कैसे करें, तो यू शुड स्टार्ट विथ लिसनिंग म्यूजिक। कुछ तो डिवाइन सॉन्ग सुनो, कुछ तो ऐसा गाना जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ। कौन सा ऐसा गाना? कोई भी गाना आपको जो पसंद है, आप इंग्लिश सुन सकते हो या फिर आप मराठी, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, तुल्लू, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो। बट सिर्फ अभी बहुत लोग कुन फाया कुन सुनते हैं, उनको फील होता है, डायरेक्टली सुनने के बाद होता है कुछ ना कुछ तो अंदर से फील होता है। ठीक है, भगवान के सामने बैठ जाओ, गाना लगाओ और ट्राई करो कि कनेक्ट हो जाओ मैं उनके साथ। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आंखों से आंसू आ रहे, समझ जाओ आपकी बॉडी फील कर रही है उस एनर्जी को फील कर रही है, तभी आते हैं आंसू, वरना आंसू क्यों आएंगे? अगर आप सैड हो गए, कोई बोल रहा है कुछ, तो अगर आंसू आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि वो सैड वाली इमोशन है, इमोशन की वजह से आंसू आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए तो भी आंसू आते हैं, वो इमोशन है, तो भी आंसू आएंगे। इस सिचुएशन में आप किसी के साथ ही नहीं हो तो फिर आंसू क्यों आ रहे? आप टेंशन भी नहीं ले रहे, आप ज़्यादा खुश भी नहीं हो, पर तो भी आंसू आ रहे। इसका मतलब आपका जो सोल है वो उस एनर्जी से कनेक्ट हो गया है, और वो ही चाहिए। इनर पीस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है अंदर से। तो स्टार्ट विद दिस म्यूजिकल, क्योंकि इजी हो जाता है, आपको कनेक्शन बिल्डअप करना इजी हो जाता है। फिर 1-2 महीने अगर आपने ये किया, उसके साथ साथ मतलब 2-3 सॉन्ग सुनो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स करो ये, उसके बाद ओम चैंटिंग स्टार्ट करो, मतलब उसकी आदत भी धीरे धीरे लगा लो। फिर ये तो चलते रहेगा। आप गाड़ी पे जा रहे हो, स्टार्ट मेडिटेटिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, गाना डालो, स्टार्ट मेडिटेटिंग। आप कहीं भी हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर किसी को मेडिटेशन करना है स्टार्ट, तो कितने टाइम से वो स्टार्ट कर सकता है? लाइक 10 मिनट, फिर 30 मिनट, कितना करना चाहिए? अगर आपका बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, उठ जाओ। अगर आपको नींद आ रही है, उठ जाओ, क्योंकि तब तक ही होगा, उसके बाद तो आप खुद को पुश कर रहे हो। बैक पेन होने के बाद अगर आप उठ के वापस बैठ गए तो आफ्टर 2-3 मिनट्स वो वापस शुरू होने वाला है, तो आपका वैसे भी ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यान लगना इंपॉर्टेंट है। अगर 2-3 मिनट भी लग गया, बहुत हो गया, उठ जाओ, नेक्स्ट डे वापस ट्राई करो। 3 मिनट हो रहा है, 3 का 4 करो, उसके बाद शुरू हो गया पेन तो उठ जाओ। ऐसे धीरे धीरे जाओ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं था, मुझे किसी ने कुछ ऐसा सिखा नहीं, बट ये इच्छा थी मुझे करने की, मेडिटेशन ये सब और एक्सप्लोर करने की। तो अगर इच्छा होगी तो ही धीरे धीरे नेचर आपको सिखा सकता है, या फिर कोई रैंडमली आके आपसे कुछ तो बोल देगा, जैसे आपने बोला कर्मा, आपसे आके ये मिल गया, तो वैसे हो सकता है आपके साथ। कुछ तो कोई ना कोई तो सिखा के जाता है, सिर्फ आपका वो अवेयरनेस चाहिए एवरी पॉइंट, कि अगर ये कुछ तो बोल रहा है, मुझे सब आता है, अगर आप ये करोगे तो इग्नोर हो जाएगा वो। जो हेल्प आपको मिलने वाली थी नेगेटिवली, तो मिलने ही नहीं वाली आपको, क्योंकि आपको मालूम है आपको सब आता है, तो आप किससे कुछ सीखोगे ही नहीं ना लाइफ में। तो अवेयरनेस अबाउट आई डोंट नो एनीथिंग, आई वांट टू नो एवरीथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। विराज, आप रुद्राक्ष को बहुत मानते हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, रुद्राक्ष मतलब शिव जी के आंसू। रुद्र अक्षर, रुद्र मतलब शिव जी, अक्षर मतलब आंसू। ठीक है, तो उनके आंसू ऐसे बोलते हैं, बीड़ी। तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव वाली। जब आप इसको पहनते हो ना, तब ऑटोमेटिकली इसको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपसे जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस लेके आपके पास आएंगे, धीरे धीरे वो दूर होते चले जाएंगे। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो दूर क्यों हो रहा है। आपको लगेगा यार ये तो मेरा बंदा है, ये तो मेरी बंदी है,
ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑटोमेटिकली कुछ तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। सिचुएशंस के बारे में भी ये होता है, क्योंकि इसके अंदर एक वाइब्रेशन है अच्छी वाली। बहुत लोगों को ये झूठ लगता है कभी कभी कि ऐसा नहीं है, क्या है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक सादा बीड़ है, बीड़ को लेके इतना लोग आते जाते थोड़ी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ अब भी, ठीक है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये अच्छा पानी है, आप पी सकते हो। ये गंदा पानी है, इसके अंदर साबुन भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको तो मालूम नहीं है ना, ये तो हमें मालूम है, ये तो सादा बीड़ है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको मालूम है। देखो, अगर आप इसको पानी के ऊपर रखोगे, अच्छे पानी के ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा। आप अच्छी तो मेरे फिंगर्स के ऊपर ध्यान रखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। देखो स्टार्ट हो गया क्लॉकवाइज घूमना ऑटोमेटिकली। आप हाथ देखो मेरा, अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ तो ये हाथ तो स्टेबल है। हाँ, ओके हो गया। ये पानी है, ये आप पी नहीं सकते, साबुन का पानी है। अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा घूमेगा। स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे फास्ट हो गया। ओके, क्या रुद्राक्ष मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं या सिर्फ मेल ही पहन सकते हैं? ये एक पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है, इसके ऊपर बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि सर पहन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ड्रिंक करते हैं, हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या, डरते हैं वो लोग बेसिकली। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि कोई भी पहन सकता है, छोटा बड़ा, लड़की लड़का, पीने वाला नहीं पीने वाला, नॉनवेज खाने वाला नहीं खाने वाला, कोई भी पहन सकता है। और ऐसे मत सोचो कि ये अगर मुझे डालना है तो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, ये डालो ऑटोमेटिकली सब छूट जाएगा। वो ही साइंस है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम ऐसे नहीं होता है, कुछ तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है उसके लिए खुद से, तो ये होता है। क्योंकि मैं जब मैंने पहनना शुरू किया था, मैं नॉनवेज खाता था और बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स करता था। ये डालने के बाद धीरे 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 ऑटोमेटिकली मेरा वो सेवा शुरू हो गई। बोलते ना, एनिमल्स को फीड करना या फिर किसी गरीब को कुछ ना कुछ तो देना, विदाउट एनी रिटर्न में कुछ मांग रहा नहीं हूँ मैं। तो थॉट प्रोसेस में भी चेंजिंग हो जाती है आपके, राइट। क्योंकि आप अगर टीका लगा रहे हो, ऐसे कुछ तो पहन रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से मालूम हो जाता है कि कुछ तो अच्छा है मेरे में, कुछ तो अच्छा लगाया है मैंने, तो साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है अच्छी वाली। तो धीरे धीरे आपके हाथों से अच्छा काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कुछ खा रहे हो इसलिए ये मैं पहन नहीं सकता, ये मत सोचो, ये पहनो, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है वो दूर होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और हिंदुइज्म में टीका लगाना का क्या साइंटिफिक रीजन है? साइंटिफिक रीजन मुझे जानना है। हाँ, ओके। अभी अगर आप चंदन या फिर कुंकू या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे चीज़ें हैं, उदी बोलते हैं या फिर भस्म बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, अगर आप अपनी ये फोरहेड पे लगाओगे, आपके जो भी नर्व्स है ना, ब्रेन्स के नर्व्स जो भी है, उनका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रेशन, कोई भी प्रकार का इमोशन कंट्रोल हो सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ तो फोकस करोगे तो। चंदन का फंक्शन क्या है, वो ठंडा रहता है, शीतल ठीक होता है, है। शीतल होता है वो। तो अगर आप चंदन लगाओगे तो दो चीज़ें होती है चंदन में, जो साइंटिफिकली वो ठंडा है, दूसरा वो स्मेल अच्छा करता है। और वो अगर आप इधर लगा रहे हो तो आपके फेस पे यहाँ पे आपको एक वो स्मेल है ना, जब तक वो चंदन है तब तक वो स्मेल थोड़ा थोड़ा आता रहेगा बीच बीच में। इट विल गिव यू एक ब्लिसनेस वाला फीलिंग, हल्का। और दूसरा साइंस क्या है, चंदन ठंडा है इसलिए वो नर्व्स को आपके ठंडा करता है, एग्रेशन बिल्डअप होने नहीं देता। अगर आ भी गया, टेम्पर हाई हो भी गया, तो भी धीरे धीरे वो ठंडा करता है। और वो कैसे करेगा, आपके ब्लड को ना टूवर्ड्स योर ये वेन्स, पिनाइल ग्लैंड तक जाता है। पिनाइल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो आपके एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, अच्छा, ठीक है। पिनाइल ग्लैंड से ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाँ, तो अगर आप ये लगाओगे ना, एक दिन या फिर 2 दिन में नहीं होगा, उसको भी आपको करना पड़ता है कंसिस्टेंसी में। यस। तो वो धीरे 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 आपके पिनाइल ग्लैंड तक पहुंचता है और उधर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पहन रहा है, जो फिर टीका लगा रहा है तो वो एग्रेसिव नहीं है, ऐसे नहीं है, वो एग्रेसिव है। हाँ, सिर्फ उसको एग्रेशन कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना सबसे मेन चीज़ है, सबके अंदर सब कुछ है, एग्रेशन भी है, मतलब खुश भी है, सब कुछ है, बट वो बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोलोगे
कि अगर ये नहीं लगाएंगे तो भी बैलेंस कर सकते हैं ना, तो करो, अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, कर सकते हो आप। बट अगर आप लगा के कर रहे हो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक कुछ तो इंजीनियर ऐसे इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको, साहित्य सामान देना पड़ेगा, एक आपको क्रेन देनी पड़ेगी, तो ये वो बिल्डिंग बांध पाएगा ना, डायरेक्टली तो बिल्डिंग नहीं बांध पाएगा, कुछ तो एक रहता है, उसके थ्रू ही वो आप आगे जा सकते हो ना। अगर आप मंदिर जा रहे हो, भगवान तो है नहीं मंदिर के अंदर, फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? पर कुछ तो है उधर, एक चीज़ है, उसको देख के आई कैन फील माई गॉड, ठीक है। तो जिसने ये अल्टीमेट लेवल का फीलिंग पा लिया, उसको मंदिर की ज़रूरत नहीं, उसको पत्थर की भी ज़रूरत नहीं है। वो शांति में जाके उसको मालूम है मेरे को भगवान को कैसे सेटल करना है अपना, तो हो जाता है। पर जिसको नहीं मालूम है, जो स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टार्ट विद दिस थिंग्स, क्योंकि यही चीज़ें आपको धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगी। मंदिर जाना है, फिर टीका लगाना है, फिर जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका धर्म हो, धर्म का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका धर्म हो, बट वो मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना, वो करो, आपको वो सेवा आपको मालूम पड़ेगा। आप टाइम निकाल रहे हो, डिसिप्लिन है उसके अंदर भी, एवरी मंडे एवरी गुरुवार जाना है कहीं पे, तो वो डिसिप्लिन की एक बात है, हाँ, डिसिप्लिन लग जाता है आपको। पहली चीज़, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव भी चेंज होता है, हाँ, होता ही है वो, कंसिस्टेंसी आगे हो जाती है। आप थोड़े से भोले बन जाते हो, आपको लोगों का अच्छा दिखने लग जाता है, हाँ, सिर्फ अच्छा नहीं, आप उनके लिए अफर्म भी करते हो अच्छा, हाँ, कि उसका भी अच्छा हो, तो ये धीरे धीरे आ जाता है आपके अंदर, और ये क्वालिटीज होना चाहिए सबके अंदर। अगर ये होगा तो ही पीसफुली हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं ना, वरना पीस नहीं रहेगा। तो ये एक होता है ना, टीका लगाने के बाद में खुद को ही पॉजिटिव लगता है, और फिर वो हैप्पी रहने की हम कोशिश भी करते पूरे दिन भर, कुछ मतलब गलत भी हो रहा है सामने तो उसको इग्नोर करके हम फोकस्ड रहते हैं उस चीज पर। हल्दी का भी अलग है, लाल टीका का भी अलग, सबका अलग अलग सबका है। अलग अलग साइंस है। यस, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां लाल टीका लगाती है, लाल इज अ साइन ऑफ एक्टिवनेस, एग्रेशन, और लड़कियां ही क्यों लगाती है, आफ्टर मैरिज क्यों लगाती है, हाँ, क्योंकि उनको घर पे आना है, तो घर उनको बनाना है, उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी कंटिन्यूसली, तो कोई तो एक डॉट है, जब यहाँ पे लगाओगे लाल वाला, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, आपको एक्टिवनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे लगाते हो, हाँ, इधर से लेके यहाँ तक भी लगाते बहुत लोग, बट वो साइंस है। अभी आप प्लास्टिक का टिकली लगाओगे तो वो नहीं होगा। हाँ, कुमकुम लगाते हैं। हाँ, कुमकुम लगाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल, तो ये होगा वो। हाँ, सिर्फ लाल लगाओगे तो एक्टिव रहोगे, बट वो जो साइंस जो आपके ब्रेन को हेल्प कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, वो नहीं होगा। कुमकुम लगाओगे तो दोनों चीज़ होंगी। दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। अभी विराज, हम बात करेंगे आपके मोस्ट वायरल रील्स के बारे में, बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। आपके रील्स मैंने देखे, हम इंस्पायर्ड हुए और हमने बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन भी उससे की है। सबसे पहली वायरल रील आपकी कौन सी गई थी? फूड के बारे में, हाँ, वो इप्सम सॉल्ट की थी। इप्सम सॉल्ट की, ओके, इप्सम सॉल्ट की, ओके। हाँ, मैं भी फिटनेस कोच हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चंस आते ही रहते कि सर सो रहे बॉडी, रात को नींद नहीं आ रही, ऑफिस वर्क है, ये है, वो है, बिजी लाइफ है, तो रात को नींद ही नहीं आ रही, तो क्या करें? तो सबसे इजी टेक्निक है, सबसे इजी टेक्निक, आप 10 रुपये का ये देखो, 10 रुपये का इप्सम सॉल्ट आता है, मेडिकल में जाओ, लो, 10-20 रुपये का जो भी रहेगा। इसका काम क्या मालूम है क्या? आपके मसल्स को रिलैक्स करना, बेसिकली मसल्स को रिलैक्स करना, आपके ऑर्गन्स को रिलैक्स करना, पूरी ओवरऑल बॉडी को ये रिलैक्स करता है। कैसे रिलैक्स करेगा? एक बकेट लो, उसके अंदर गर्म पानी ही लो। क्यों? गर्म पानी आपके पोर्स ओपन करेंगे। ठंडा पानी रहेगा तो आपके पैरों के या फिर बॉडी के पोर्स ओपन नहीं होते, वो क्लोज हो जाते हैं उल्टा ठंडा पानी से। तो गर्म पानी लो, उसके अंदर इप्सम सॉल्ट डालो, 1-2-3 पैकेट जो भी है डालो, एक से कुछ नहीं होगा, 2-3 पैकेट तो डालो। मैग्नीशियम और सल्फेट, ये जब पानी में जाता है तो वो पानी से रिएक्ट होता है, उसके मिनरल्स वो निकालता है बाहर। बिकॉज गर्म पानी है बाल्टी में, बकेट में गर्म पानी है, पोर्स ओपन हो गए, मिनरल्स भी बाहर निकल गए बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट पानी के अंदर रिएक्ट हो गया। तो पोर्स ओपन होने की वजह से ये पूरा का पूरा मिनरल्स जो इसके अंदर है ना, वो फटाक से बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, खींच लेता है। और मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आपके बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और अगर आपके पास बाथ टब रहेगा तो बेस्ट, पूरे बॉडी को आप रिलैक्स कर सकते हो। अगर आपके पास बाथ टब नहीं है, नॉर्मल घर पे बकेट है,
तो सिर्फ पैर डुबा के रख दो, क्योंकि पैरों के अंदर नीचे जो है ना अपना हाँ ओरिजिन है सभी चीज़ों का। ओरिजिन किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट जो भी है, ओरिजिन उधर से स्टार्ट होता है, नर्व्स उधर है। हाँ तो अगर आप वो डालोगे तो उधर से ही डायरेक्टली आपके बॉडी को सब कुछ मिल जाएगा। और इमीडिएटली आसान तरीका रिलैक्स है। फील होगा। इमीडिएट मतलब मेरे मॉम को तो हुआ, मुझे भी हुआ, क्योंकि मेरी मॉम को स्वेलिंग रहता ही है, अच्छा क्योंकि वो से घर पे इधर उधर काम भी कर रही है, सब कुछ फूड प्रेप कर रही है, तो उसका पैर यूजुअली आफ्टर 7-8 के बाद उसका पेन स्टार्ट हो जाता है, PM आफ्टर 7-8 PM के बाद। तो उसको रात को उस दिन मैंने 9 PM को उसको ये सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट वाला टेक्निक यूज़ करके स्टार्ट मतलब किया हम लोगों ने घर पे। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे उसको वो जो पेन हो रहा था ना पूरे दिन का, वो निकल गया। अच्छा पर यूजुअली होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कोई भी सप्लीमेंट, ये सिर्फ आपको अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक लोगे, पेन किलर लोगे तो ही होगा वैसे, ये नेचुरली हील करेगा वैसे, अच्छा हील करेगा। तो वो आप कर सकते हो। आप भी घर पे ट्राई करके देखो एप्सम सॉल्ट की रेमेडी, और कमेंट में बताओ कि आपके साथ में इसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट आया, और आपको कितना रिलैक्स फील हुआ, और रात को नींद कैसे लगी। यस यस। ये इप्सम सॉल्ट वाली जो रेमेडी है वो कब करनी चाहिए यूजुअली? जब भी आपको लो फील हो रहा हो, आफ्टर वर्कलोड अगर ज़्यादा हो गया, वर्कआउट ज़्यादा हो गया, एकदम ही एनर्जी लो फील हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है, तो करो, रात को करो, नींद से मतलब सोने के पहले। बच्चों में ना एक दूसरी वायरल रील थी आपकी कि यूजुअली बच्चे बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, अडल्ट भी बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए आपने एक हर्बल टी बताई थी, तो उसकी रेसिपी क्या है। हर्बल टी, ओके, ये तो एकदम इजी है, आप घर पे कभी भी बना सकते हो इस चीज़ को। आपको 6-7 चीज़ें लेनी है, घर पे ही मिलते हैं, मतलब मैंगो ट्री का लीफ, उसको सुखाओ, सनरेज पे सुखाओ, वो लो, तुलसी के लीव्स, उसको भी सनरेज पे सुखाओ, हल्दी लो थोड़ा सा, सुंठ बोलते हैं मालूम है आपको, ड्राइड जिंजर का पाउडर वो लो, क्लोव लो, कार्डिमम लो, इलायची लो, इन सब चीज़ों को ना भूनो पहले, ठीक है, गरम करो उसको, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर दो, और एवरी डे थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर डालो, गरम करके पियो। बट अगेन ये जो रेमेडीज है ना तभी काम करेंगी जब आप आपके लाइफस्टाइल के ऊपर पहले काम करोगे, वरना ये एकदम स्लोली काम करेंगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा वैसे बॉडी के ऊपर आपका, समझो। तो आपको लाइफस्टाइल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला रहता है, उनको भी डेली 2 या फिर 3 कप आप दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी 1 पिंच का रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर हीट है, डेली दोगे तो हीट बॉडी क्रिएट कर सकती है। और एक आपकी वायरल रील थी अनु, जो तू पूछने वाली थी। हाँ, बनाना जो है वो प्री वर्कआउट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? प्री वर्कआउट आपका टाइमिंग क्या है वो मैटर करता है। अगर आप 30 मिनट्स पहले खा रहे हो, फिर 20 मिनट पहले खा रहे हो, फिर वर्कआउट के पहले ही खा रहे हो 10-15 मिनट पहले, तो मत खाओ। आपको खाना है जो भी खा रहे हो, केला ही नहीं, राइस खा रहे हो, स्वीट पोटैटोस खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, जो भी खाना है 1 से 1.5 घंटे का गैप रखो, क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो वो सब डाइजेशन के लिए फूड इधर है गट पे, डाइजेस्ट करने के लिए तो ब्लड लगेगा, वर्कआउट करने के लिए भी ब्लड लग रहा है, पंप कैसे आएगा अगर ब्लड फ्लो ही नहीं है आपके बाइसेप में, तो पंप नहीं आएगा बराबर। तो अगर आप कुछ खा रहे हो तो डाइजेशन के ऊपर पूरा ब्लड फ्लो है, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी हो गया कन्फ्यूज, ब्लड भेजने का किधर, डाइजेशन पे भेजने का है कि मसल्स पे भेजने का है, तो आपको वर्कआउट करते समय पुश करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है आपको अच्छा पंप चाहिए, आपको एनर्जी भी अच्छा चाहिए, आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट, पुश नहीं करने का चाहिए, ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए अंदर से, तो 1.5 से 2 घंटे का मैं तो प्रेफर करता हूँ गैप होना ही चाहिए। कुछ भी मील आप खा रहे हो 1.5 से 2 घंटे के पहले, अगर आप सुबह सुबह जा रहे हो एम्प्टी स्टमक जाओ बिंदास, क्योंकि रात का जो खाया हुआ है वो एज अ ग्लाइकोजन आपके मसल्स में स्टोर रहता है, और सुबह सुबह एक्चुअली भूख भी नहीं लगती। हाँ, उतना नहीं रहता है। कुछ तो प्री वर्कआउट खाना है करके हम लोग खाते हैं और निकल जाते हैं, बट दैट डजंट गिव रिजल्ट्स जो चाहिए, पुश के लिए पुल के लिए जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। सो कुछ मत खाओ, चाहिए तो लिक्विड में पियो कुछ ना कुछ, तो जैसे कि नींबू, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डालो, ब्लैक सॉल्ट डालो, या फिर हाँ मतलब ये अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी पियोगे तो आपको एनर्जी मेंटेन रहेगी। फैट लॉस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी मेंटेन करने के लिए। मतलब अभी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हनुमान चालीसा बोलो सब ठीक होता है, ये ठीक होता है, वो ठीक होता है, बट वो क्या है, क्यों बोलना चाहिए, उसके पीछे साइंस क्या है। अगर आप ठीक से हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, उसके अंदर अफर्मेशंस है विथ मंत्रास, अफर्मेशंस विथ मंत्रास। कोई भी
हिंदू मंत्र ओम से स्टार्ट होता है। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमारा फ्रीक्वेंसी ये यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करो, उसके बाद वो मंत्र स्टार्ट करो, राइट। मतलब फास्ट पहुंचेगा वो। वैसे ही हनुमान चालीसा है, जो भी अगर आप ठीक से पढ़ोगे हनुमान चालीसा के अंदर वो चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आपके साथ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी पहले, क्योंकि आपको वो लग रहा है कि वो अच्छे लोग हैं, आपके साथ जो अभी है अच्छे लग रहे हैं, आपको सब अच्छा लग रहा है, आपको सिचुएशन जो पैसा आ रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। बट ये जब स्टार्ट करोगे ना, फ्यूचर में जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जो प्लान किया है आपने, जो आपने अफर्म किया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है आगे कि मेरा ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो उस फ्रेम के लिए जो लोग नहीं है, जो लोग नहीं चाहिए, जो सिचुएशन नहीं चाहिए, वो सबसे पहले आएगी आपके लाइफ में, सबसे पहले आएंगी। उनको हैंडल करो और आगे जाओ, अच्छा, सबसे पहले। हनुमान जी की ताकत हमें मिल हाँ, जाती क्योंकि है। उसके अंदर है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी से, मतलब आप धीरे धीरे गौरी की तरह, मतलब शंकर जी की तरह बनने लग जाते हो, थोड़ा सा भोला। जब चाहिए तभी एक्ट करना, जब चाहिए तभी बोलना, आपका एटीट्यूड, आपका चलना, आपका बोल देखना, सभी चीज़ें धीरे 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 अफर्म कर रहे हो आप पॉजिटिवली, तो होता है वो। और जो ये क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भूत पिशाच एक्चुअल में नहीं आएंगे, भूत नहीं आएंगे आपके लाइफ में। आपके लाइफ में नेगेटिव पर्सन्स, नेगेटिव एनर्जीज आएंगे, थॉट्स आएंगे। तो ये अगर पढ़ोगे, अफर्म करोगे, एकदम स्ट्रांगली अफर्म करोगे, तो वो थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन सभी के माइंड में आता है, पर उसको पॉजिटिवली शिफ्ट करने का अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। मटेरियल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, दो चीज़ें हैं। मटेरियल बॉडी को सब दिख रहा है, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, वो हम अपने ब्रेन में डाल देते हैं और वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये हमारे थॉट्स है, जो कि नहीं है। स्टोरीज देख रहे हैं इंस्टा पे, जो भी सोशल मीडिया पे स्टोरीज वोरीज रहते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा लग जाता है। तो वो थॉट अच्छा है कि नहीं है, ये अवेयरनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस नहीं आता है, लोग इसके साथ ही चले जाते हैं, आगे 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 बहते चल जाते हाँ। हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं बोल रहा है कि पैसों से दूर जाओ, ये बोल रहा है कि पैसा एक एनर्जी है, उसको आपके पास रहना है, होल्ड होना है, पर आप कैपेबल तो बनो। जो फास्ट सक्सेस मिलेगा उसको मालूम ही नहीं है कि किधर इन्वेस्ट करना है, वो उड़ा देगा सब कुछ। सो स्लो जो मिलेगा वही अच्छा रहेगा, वो अवेयरनेस रहना। मैं वही बोल रहा हूँ, अवेयरनेस रहना। आपको नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, कुछ तो है जो सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, सीख लो, चिल, आराम से जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, घाई नहीं करने का। वो कर रहा है उसके बाद आ गया, मेरे पास कब आएगा, घाई नहीं करने का। घाई करोगे तो मतलब आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सीखने मिलेगा। लर्निंग एंड नॉलेज इज द की। और इस पर हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। विराज जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, हमें Thank you so आपसे बहुत सीखने के लिए मिला। एक कंटेंट क्रिएटर जो अपने मॉम और सिस्टर के साथ में फनी वीडियोस बनाता है, जो न्यूट्रिशन के बारे में बताता है, फिटनेस कोच के बारे में बताता है, और उसकी ये कंप्लीट जर्नी आज तक की हमें आपसे सुनने के लिए मिली, बहुत मज़ा आया। आपकी एक अलग साइड आज हमने देखी है, जो आप यूजुअली वीडियोस में नहीं देखने मिलता है, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर को क्या, जब कंटेंट क्रिएट करें तो रोजी कंटेंट क्रिएट करते हैं। स्पेसिफिक एक ही टॉपिक होता है, उसी को लेकर सारे कंटेंट बनाने होते हैं, उसी से रिलेटेड दिखते हैं आप। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली एक अलग साइड हमें देखने मिली। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। जल्दी मिलेंगे। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जय सिया राम।